से आते कहाँ कहाँबाट आउँछन्? पिछले दिन में 20 से ज्यादा अंग्रेज मर गए। पछिल्लो दिनमा 20 भन्दा बढी अंग्रेजहरू मरे। इधर क्या करने आ रहे थे? यहाँ किन आएका थिए तिनीहरू? चढ़ना। चढ्न आएका थिए। हम थोड़ी चढ़ते, हामी कहाँ चढ्छौँ? हम तो इधर बैठे उसको देखते हैं। हामी यहाँ बसेर त्यसलाई हेर्छौँ। वो आता, तिनीहरू आउँछन्, वो चढ़ता है तिनीहरू चढ्छन् और हमें बोलता है तेरे को पैसा दे देगा, मेरा सामान उठा के मेरे पीछे पीछे आना। अनि हामीलाई भन्छन् तँलाई म पैसा दिन्छु, मेरो सामान बोकेर मेरो पछि पछि आउनु। शेरपा किधर का है? शेर्पा कहाँ का हुन्? इधर नेपाली है ना, नेपाली नै हुन् नि, अंग्रेज तो नहीं है। अंग्रेज त होइनन्। गोरा आगे जाता है, पीछे पीछे शेरपा जाता है। गोरा पछि अघि जान्छ, पछि पछि शेर्पा जान्छ। वो मन बदलना, मन बदल्ने हो। हम आगे जाएंगे। हामी अगाडि जाने हो। बोलते ना बहादुर है, भन्छन् नि बहादुर छौँ। नहीं। आमतौर पर इंडिया में वगैरह जब इंडिया सोता है रात को चौकीदारी कौन करता है? साधारण प्रकारले हेर्ने हो भने इन्डियामा जब इन्डियन सुत्छ राति चौकीदारी कसले गर्छ? नेपाल करता है। नेपालले गर्छ। सच है। इधर का बहादुर डंडा लेकर सड़क में ठक ठक मारते मारते चल रहा है। यहाँको बहादुरले बाटोमा सडकमा लट्ठी लिएर टकटक मार्दै मार्दै हिँड्छ। तब इंडिया क्या कर रहा है? तब इन्डियाले के गर्दैछ? इंडिया सोता है, इन्डिया सुत्छ, चौकीदारी नेपाल करता है। चौकीदारी नेपालले गर्छ। तो इसका मतलब मजबूत कौन है? यसको मतलब बलिएको छ। इधर का ना है। यतैको छ नि। लेकिन होता क्या है? तर के हुन्छ? हमारे मन में ऐसे बिठा दिया, हाम्रो मनमा यस्तो बसालिएको छ, नहीं होगा, हुँदैन। इसलिए हम ऐसे बैठ जाते हैं। यसकारण हामी यसरी हारेर बस्छौँ। हमने मन बनाना, हामीले मन बनाउने हो सकता हुन सक्छ। नहीं हो सकता। अगर अविश्वासी इतना कर सकता है, यदि अविश्वासीले यति गर्न सक्छ भने क्या विश्वासी नहीं कर सकता? के विश्वासले गर्न सक्दैन? वचन में लिखा, वचनमा लेखेको छ, मसीह के द्वारा हमारे लिए सब कुछ संभव है। येशू ख्रीष्टको द्वारा हामी सबैलाई सबै कुरामा सम्भव छ। मैं अभी थोड़ा सा पिक्चर आपको दिखाएगा। म केही पिक्चर म तपाईँलाई देखाउँछु। क्यों? किन? ताकि आपको है ना थोड़ा सा समझ में आ जाए, ताकि तपाईँलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस्। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, इधर आप देखना। यता हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। ध्यान से इसको देखना। ध्यानसँग यसलाई हेर्नु होला। ये सबको दिख रहा है ना? सबैले देख्नुहुन्छ? दिखता है सब पीछे? दिखता है। अभी एक चीज को देखना, यो चिज हेर्नु होला। कॉपी में नहीं लिखना, कपीमा नलेख्नु होला, ध्यान से देखना। ध्यानसँग हेर्नु होला। ये चिड़िया देखा, यो चरा हेर्नु भएको छ? इसको कितना हाथ पैर है? यसको हात खुट्टा कति छ? सिर्फ 2 पैर है, दुईवटा खुट्टा छ, है ना? क्या बना रहा है? के बनाउँदैछ? अपना छोटा घर बना रहा है, आफ्नो सानो घर बनाउँदैछ, किसी का खिड़की में। कसैको झ्यालमा। देखा, धीरे धीरे देखते जाना। बिस्तारै हेर्दै हेर्दै जानुहोस्। बन रहा है? बन्दैछ। किससे बना रहा है? केले बनाउँदैछ? चोंच से। चुच्चाले। घास भी लेकर आया, घाँस पनि लिएर आएको छ, बीच बीच में घास भी घुसाया। बीच बीचमा घाँस पनि घुसाएको छ। हाँ? बना रहा है, 2 है पति पत्नी। दुईवटा पति पत्नी छ। बन रहा? बन्दैछ? नहीं बन रहा। घास लेकर आया, देखा? घाँस लिएर आएको हेर्नु भएको छ? कीचड़ लेकर आया। हिलो लिएर आउँदैछ। कितना लोग मिलकर बना रहे? कतिजना मिलेर बनाउँदैछ? 2। हम क्या बोलते हैं? हामी के भन्छौँ? मेरे से नहीं होगा। मबाट असम्भव छ। चिड़िया क्या बोल रहा? चराले के भन्दैछ? हे मनुष्य, मेरा चोंच से इतना कर सकता है तो तेरे को तो 2 पैर भी और 2 हाथ भी दिया। हे मनुष्य, मेरो चुच्चाले म यति गर्न सक्छु, तँलाई हात पनि दिएको छ, खुट्टा पनि दिएको छ। बन रहा है? बन्दैछ? देखो, आप लोग बोलते हैं ना ला बना। दरवाजा भी बनाया, ढोका पनि बनाया। बनाया। इसको ज्ञान किसने दिया? इसको ज्ञान, यसलाई ज्ञान कसले दियो? अगर एक चिड़िया कर सके, यदि एक चराले यस्तो गर्न सक्छ भने क्या हमसे नहीं होगा? के हामीबाट हुन सक्दैन? दोबारा देखा, फेरि हेर्दैछौँ। नरेश पास्टर वगैरह अभी आए। पास्टर नरेश आउनु भएको छ। आगे अभी जो लोग आए, आप लोग देखना, आप लोग अहिले जो तपाईहरु आउनु भएको छ, तपाईहरु हेर्नु होला। हम बोलते हैं हमसे नहीं होगा, हामी भन्छौँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। एकदम कडा भयो अब त।
अभी ये देखो, ये कौन सा स्कूल में गया? ये कुन स्कूल में गया? इसका टीचर कौन था? इनको टीचर कौन थी? घास भी, मिट्टी भी, किसी का खिड़की, कसैको झ्याल, घरको ढोका झ्यालमा घाँस पनि माटो पनि बन रहा है। छोटा सा घर, सानो घर। अगर चिड़िया कर सकता है, यदि चराले यस्तो गर्न सक्छ भने परमेश्वर ने हमें सबको वो क्षमता दिया। परमेश्वरले हामीलाई सबैलाई त्यो क्षमता दिनुभएको छ। तो एस्केप दो ना, एक और दिखाऊंगा। अर्को देखाउँछु म। ये लड़की को देखना, यो केटीलाई हेर्नुहोस्, देखा? हेर्नुहोस् यता, इसको क्या नहीं है? के छैन यसको? 2 हाथ नहीं है। दुईवटा हात छैन। देखा? परमेश्वर ने इसको हाथ नहीं दिया। परमेश्वरले यसलाई हात दिनु भएन। लंगड़े लूले कौन बनाता? लुला लङ्गडा कसले बनाउँछ? परमेश्वर ना बनाता। परमेश्वरले नै बनाउनुहुन्छ। अगर हम ऐसे होते तो यदि हामी यस्तो भएको भए हमने इसके गले में बर्तन डालना था और बोलना था जा जाकर भीख मांग। हामीले चाहिँ यसको घाँटीमा भाँडा कटोरा राखेर भन्ने थियो, हामीले जाऊ गएर भिख माग। ये लड़की को देखो, यो केटीलाई हेर्नुहोस्, क्या कर रही है? के गर्दैछ? नान चाकू। नाइन स्टिक चलाउँदैछ। किससे? केले? हमसे हाथ से नहीं चलता, लड़की पैर से चला रही हामीबाट हातले हुँदैन, केटीले खुट्टाले चलाउँदैछ। है। तैरती है। पानीमा पौडी खेल्दैछ। क्या चला रही? क्या चला रही? के चलाउँदैछ? बहन लोग बोलो। बहिनीहरूले भन्नुहोस्। लड़की है लड़का है? केटी केटा? किससे चला रही गाड़ी? केले चलाउँदैछ गाडी? स्टीयरिंग पैर से। स्टेरिङ खुट्टाले। देखा? गैस भी भरेगी, पेट्रोल भी भरेगी, पेट्रोल पनि भर्दैछ। किसी का मदद नहीं। कसैको सहयोग चाहिएन। अब ये देखो, हम बोलते पढ़ नहीं सकते, हामी भन्छ पढ्न सक्दैनौँ। किससे लिख रही है? केले लेख्दैछन्? ये पैर किधर फंसा है? पैर में क्या फंसा है? खुट्टामा के छ? लिखती है। लेख्दैछन्। हम बोलते हैं हम अनपढ़ है। हामी भन्छौँ अनपढ छौँ। आप लिखते क्यों नहीं है? तपाईँ किन लेख्नुहुन्न? अभी तक डंडा लेकर मारने के लिए कोई नहीं था, इसलिए अहिलेसम्म लट्ठी लिएर मार्ने कोही छैन, पिट्ने कोही छैन। लिख रही है। लेख्दैछन्। कंघी कर रही है, कपाल कोर्दैछन्। आईब्रो भी बनाती है, आइब्रो पनि आँखाको त्यो बुढी मिलाउँदैछन्। आंख में लेंस भी डालती है। आँखामा लेन्स पनि हाल्दैछन्। किससे? केले? हम होंगे तो बोलेंगे ये भी परमात्मा का अगला रूप है। हामीले भन्नेछौँ, हामीबाट भन्ने थिए परमात्माको अघिल्लो रूप हो यो। हमसे तो होगा नहीं, हामीबाट त हुँदैन। यही भगवान का अगला रूप है। यही भगवानको अघिल्लो रूप हो। ये अगला रूप है। यो अघिल्लो रूप हो र ये कौन है? को हो नि? हमारी तरह एक लड़की, हामी जस्तै एक केटी, इसके माँ बाप, यसको आमा बुवा। दुनिया की पहली लड़की है जो हवाई जहाज उड़ाती है। दुनियाँको पहिलो केटी जसले प्लेन चलाउँदैछ। बिना हाथ के क्या उड़ाती है? बिना हातले के चलाउँदैछ? क्या उड़ा रही है? हवाई जहाज। हवाई जहाज। देखा? हवाई जहाज उड़ाती है। हवाई जहाज उडाउँछिन्। उम्र 26 साल है। उमेर 26 वर्ष छ। देखा? सारा काम पैर से, सारा काम खुट्टाले। मालूम है? ये देखो पेप्सी कैसे पीती है? पेप्सी कसरी पिउँदैछन्? पैर लगाए, खुट्टा लगाइन्। वो बोलती है उसको एक ही चिंता है। उनले भन्छन् एउटै चिन्ता छ। मालूम क्या चिंता? के चिन्ता छ? मेरा जब शादी होगा ना, जब मेरो विवाह हुन्छ, लड़के को क्या पकड़ना पड़ेगा? केटाले के पकड्नुपर्छ? हाथ तो है नहीं, हात त छैन। रिंग किधर डालना पड़ेगा? रिङ कहाँ हाल्नुपर्छ? पैर में डालना पड़ेगा। खुट्टामा लगाउनुपर्छ। तो और कोई चिंता नहीं। अरू केही चिन्ता छैन। देखा? हमसे क्या बोल रही है? हामीलाई के भन्दैछन्? आप लोग प्रार्थना करके हल्ला करके ताली बजाकर फायदा क्या? तपाईँले हल्ला गरेर प्रार्थना गरेर ताली बजाएर के फाइदा?
मैं प्रार्थना करे बिना इतना सब कर सकती हूँ। मैले प्रार्थना नगरेर यति गर्न सक्छु भने आप कितना ज्यादा कर सकते तपाईँहरूले कति धेरै गर्न सक्नु होला? कर सकते हैं बहन लोग? गर्न सक्नुहुन्छ बहिनीहरू? नहीं, ए सक्नुहुन्न? नहीं होगा। हुन्छ कि हुन्न? हामीबाट मन के ऊपर है, मनमाथि भरोसा गर्छ। इसलिए हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यसकारण हामी अलिक कडा बनेका छौँ। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको क्षमता दिया है। किनकि परमेश्वरले हामी सबैलाई क्षमता दिनुभएको छ। दिया नहीं दिया? दिनुभएको छ कि छैन? बोलिए। लेकिन हमने मन बना लिया, हमने करना कुछ नहीं। हामीले मन बनाएका छौँ, हामी त केही गर्नै सक्दैनौँ। प्रार्थना करना आसान है, प्रार्थना गर्न सजिलो छ। चलो हालेलुया 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 करना, और क्या करना? हालेलुया हालेलुया त गर्ने, अरू के गर्ने छ? थोड़ा ताली भी बजाना, अलिअलि ताली पनि बजाउने हो। और पीछे कोई पंप करने वाला होगा तो गाड़ी चलेगा, नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पछाडिबाट सहायता गर्ने भएपछि गाडी चल्छ नि त, नत्र भने हामी सुत्छौँ बसेर। पीछे से कोई धक्का मारने वाला चाहिए, कोही धक्का मार्नवाला चाहियो। और धक्का नहीं मारा तो खड़े रहेंगे। धक्का नमारे हामी उभिरहन्छौँ। सो वचन सीखना बहुत जरूरी है। वचन सिक्न जरुरी छ। आप एस्केप दबा। तो इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? चिड़िया को देखा, जरालाई देख्नुभयो? एक लड़की को देखा। एकजना केटीलाई देख्नुभयो? सो हमारे अंदर एक इच्छा हो, हामी भित्र एक म गर्न सक्छु भन्ने इच्छा आउनु पर्यो। प्रभु मेरे को बल दिया है, प्रभुले मलाई बल दिनुभएको छ। कोई काम असंभव नहीं है। कुनै काम असम्भव छैन। सो विश्वासी को भी प्रभु ने ज्ञान और समझ दिया। विश्वासीलाई पनि प्रभुले ज्ञान अनि बुद्धि दिनुभएको छ। दिया नहीं दिया? दिनुभएको छ कि छैन? सो इसलिए अभी वचन सीखने में कोई ढील नहीं है। यसै कारण वचन सिक्नको निम्ति कुनै छुट छैन। हम आपको ढील दे नहीं सकते। हामी तपाईहरुलाई छुट दिन सक्दैनौँ। क्यों? किन? प्रभु हमारे सामने आपको लाया, प्रभुले हाम्रो तपाईहरुको सामने ल्याउनु भयो। किसके लिए? केको निम्ति? गाना गाने के लिए नहीं, गीत गाउनको लागि होइन। प्रार्थना तो आप खुद भी कर सकता नहीं? कर प्रार्थना त तपाई एक्लै पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि? नहीं कर सकते हैं ना? गर्न सक्नुहुन्छ नि? पवित्र आत्मा का भरपूरी भी प्रभु न देता है। पवित्र आत्माको भरपुरी पनि प्रभुले दिनुहुन्छ। पास्टर सिर्फ बपतिस्मा देता है, पास्टरले केवल बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। वचन सिखाते हैं, वचन सिकाउँछन्। पानी का बपतिस्मा है, पानीको बप्तिस्मा छ। प्रभु बोझ है। प्रभु बोझ छ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसको? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कसले दिन्छ? जो मांगेगा उसको कसले परमेश्वर, पाउँछ? जसले माग्छ त्यसले परमेश्वरको तर्फबाट पाउँछ। जिसको जो मांगता है उसको परमेश्वर सीधा देता है। जसले माग्छ परमेश्वरले त्यसलाई सीधा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। सो अभी जब आप वचन सीखने लगे, जब तपाईँ वचन सिक्न लाग्नुभयो, शैतान आकर बहुत बोलेगा शैतान आएर धेरै विचारहरू हालिदिन्छ कि नहीं पढ़ना, नपढ्नु, पढ़कर क्या फायदा। पढेर के फाइदा? उसका सबसे खतरनाक हथियार इन दिनों में क्या है? आजभोलिको समयमा सबभन्दा ठुलो हतियार शैतानको के हो? आत्माएं नाश हो रहा है। आत्मा नाश हुँदैछ। इतना पढ़कर क्या करोगे? यति पढेर के गर्ने? कॉपी में लिखकर क्या फायदा? कापीमा लेखेर के फाइदा? इसलिए जितना थोड़ा बहुत आता है उसी से गाड़ी चला लो। यसै कारण जति जानेका छौ त्यसैबाट गाडी चलाऊ। ज्यादा पढ़ने का जरूरत धेरै है। पढ्ने आवश्यक छैन। आप भी बोलेगा हाँ, पहले ही पढ़ने का मन नहीं है, तपाईले भन्नुहुन्छ पहिले पढ्ने मन छैन, और उसके साथ ही पीछे से डंडा भी चला रहे। पछाडिबाट लट्ठी पनि पर्दैछ। कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, पढ्न आवश्यक छैन। आत्मा नाश हो रहा है। आत्मा नाश हुँदैछ। शैतान बोलेगा शाबाश, शैतानले भन्छ स्याबास। हाँ, आत्मा नाश हो रहा है, भाग। आत्मा नाश हुँदैछ, चाँडै चाँडै दौड। ऐसे आपको भगाते भगाते तपाईलाई यसरी दौडै दौडै एक दिन गर्दन पकड़े। एक दिन घाँटी पकड्छ। क्यों? किन? वचन तो है नहीं, वचन त छैन, चलने के लिए ताकत तो है नहीं। चल्ने ताकत छैन। कैसे ना कैसे छोटा काम चलाओ, काम चल जाएगा। कसरी जसरी पनि सानसानो काम चलाउँदा चलिहाल्छ। थोड़ा बहुत धक्का धुक्का मारकर गाड़ी चलेगा, अलिअलि धक्का मारेर गाडी चल्न सक्छ। फिर आगे जाकर खड़ा हो जाए। अगाडि गएर चाहिँ गाडी उभिन्छ। इसलिए हमेशा शैतान का युक्ति समझना, हमेशा शैतानको युक्ति बुझ्नु होला। उसका प्रयास हमेशा क्या है उसको प्रयास हमेशा के हुन्छ? कि आप वचन ना सीखें। तपाईँ वचन नसिक्नुहोस्। अगर सीखोगे तो बहुत सिरदर्दी खड़ा करेगा। वचन सिक्नु भयो भने त्यो झन्झट हुनेछ। इसलिए आपने मन बनाना, यस कारण तपाईँले आफै मन बनाउने हो। उसका चालाकी पहचान कर, उसको चलाकीलाई चाल पाएर कुछ भी हो जाए जेसुकै होस् मैंने सीखना है। मैले वचन सिक्ने हो। मन बनाओगे, मन बनाउनु भयो भने फिर परमेश्वर इच्छा देगा। परमेश्वरले वचन सिक्ने मन दिनुहुन्छ। कौन देता इच्छा? कसले दिनुहुन्छ इच्छा? परमेश्वर देता। परमेश्वरले दिनुहुन्छ। किसको? कसलाई? जिसके अंदर सीखने का मन है। जसभित्र सिक्ने मन छ। नहीं तो ऐसे ही परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। त्यतिकै परमेश्वरले केही गर्नुहुन्न। अच्छी तरह समझ में आया? राम्रोसँग बुझ्नु भयो? हमारी तरफ से कोशिश है हर कोई सीखे। हाम्रो तर्फबाट कोसिस छ हरेकले वचन सिक्नुहोस्। प्रचार करना
आसान है, प्रचार गर्न सजिलो छ, सिखाना थोड़ा मुश्किल है सिकाउन अलिक मुस्किल छ, और सिर खपाई होता, निकै टाउको दुखाइ हुन्छ, लेकिन फिर भी प्रभु बल दे रहा फेरि पनि प्रभुले बल दिनुहुन्छ ताकि आप वचन सीखकर मजबूत हो जाए, ताकि तपाईँ वचन सिकेर मजबुत हुनुहोस्, ताकि आप दूसरों को सिखाएं। ताकि तपाईँले अरूलाई सिकाउन सक्नुभयो। आगे से क्लासेस में क्या करना है, अब अगाडिको क्लासमा के गर्नेछौँ? नया कोई भी ऐसे क्लास में नहीं आए, अब नयाँ विश्वासी कोही पनि क्लासमा आउने छैन। नए को कौन सिखाएगा? नयाँलाई कसले सिकाउँछ? पुराने का काम है नए को सिखाना। पुरानोको काम हो नयाँलाई सिकाउने। ये क्लास किनके लिए है? यो क्लास कसको निम्ति हो? पुराने लोगों के लिए, पुरानो व्यक्तिहरूको लागि, जिनको वचन थोड़ा बहुत मालूम, जसलाई अलिअलि वचन आउँछ, जो कलीसिया में संडे स्कूल में जाता। जो मण्डलीमा सन्डे स्कुलमा जान्छ। अगर उधर संडे स्कूल नहीं जाएगा, यदि त्यहाँ सन्डे स्कुल गएन भने इधर आपको बैठने नहीं देंगे। त्यहाँ तपाईँहरू यहाँ बस्न दिने छैनौँ। क्यों? किन? क्योंकि हम सबको सिखा नहीं सकते। किनकि हामी सबैलाई एक एकलाई सिकाउन सक्दैनौँ। आज सुबह भी मैं पास्टरों से बोल रहा था, आज बिहान पनि म पास्टरलाई भन्दै थिएँ, बच्चा जब जन्म देते हैं, बच्चा जब जन्मिन्छ, वो बच्चे को खुद संभालने की जगह दादा बाप के हाथ में दे दिया तो बच्चा आफै हुर्किने ठाउँमा हामीले चाहिँ हजुरबालाई दियौँ भने तो बच्चा क्या करेगा? बच्चाले के गर्छ? दादा को पापा बोलेगा यसले हजुरबालाई पापा भन्छ, बुवा भन्छ। त्यसले और आपको क्या बोलेगा? तपाईँलाई के भन्छ? तपाईँको बुवालाई, वास्तविक बुवालाई के भन्छ? अंकल। अंकल भन्छ। समझ में आया? बुझ्नुभयो? दादा को क्या बोलेगा? बाजेलाई के भन्छ? उसले पापा। पापा। और आपको क्या बोलेगा? तपाईँलाई के भन्छ? अंकल। अंकल। क्यों? किन? आपने तो देखभाल किया ही नहीं। तपाईँले त रेखदेख गर्नु भएन। जो देखभाल करता है उसी को ना पापा बोले। जसले रेखदेख गर्छ त्यसले त त्यसले बुवा भन्छ। कलीसिया में समस्याएं क्यों है? मण्डलीहरूमा समस्या किन आउँछ? परमेश्वर आपको आत्मा जब देता है, परमेश्वरले जब तपाईँलाई आत्मा दिनुहुन्छ, आपका काम है तपाईँ जसले आत्मा ल्याउनु एक व्यक्तिलाई विश्वासमा ल्याउनु, तपाईँको काम के हो भने वचन सीखना, वचन सिक्नुहोस्। तपाईँ वचन सिखाना। वचन सिकाउनुहोस् तपाईँले ल्याएको व्यक्तिलाई। कौन औरत बच्चे को दूध पिलाती है? कुन स्त्रीले महिलाले बच्चालाई दूध पिलाउँछिन्? जिसको बच्चा होता है वही ना। जसले बच्चा जन्माउँछिन् त्यसैले त पिलाउँछिन्। दूसरे को थोड़ी दूध होगा। अरूले अरूको दूध आउँदैन। इसलिए प्रभु आपको जब आत्मा देता है, यसकारण प्रभुले जब तपाईँलाई आत्मा दिनुहुन्छ, आपका काम है उसको सिखाना। तपाईँले जसले विश्वासमा ल्याउनु भयो त्यसैको काम हो वचन सिकाउनु। हमारा काम क्या है? हाम्रो काम के हो? ऐसे लोगों को खाना खिलाना। यस्ता जसले वचन सिकाउँछ त्यस्तालाई खाना खुवाउनु। चरवाहा बकरे को घास खिलाता। गोठालाले बाख्रालाई घाँस खुवाउँछ। ये बकरा बच्चा जब जन्म देता, बाख्राले जब बच्चा जन्म दिन्छ, ये बच्चा माँ से दूध पीता। बच्चाले आमासँग दूध पिउँछ। क्रम समझ में आया? क्रम बुझ्नुभयो? इसलिए हर विश्वासी को वचन सीखना, यसै कारण हरेक विश्वासीले वचन सिक्ने हो। और ऐसे मीटिंग में नए को लेकर नहीं आना। यस्ता मिटिङहरूमा संगतिहरूमा नयाँलाई लिएर आउने होइन। क्यों नए को नहीं लाना? किन नयाँलाई ल्याउने वो होइन? तो आ तो जाएगा बड़ी इच्छा से, नयाँ त आउनु त आउँछ इच्छाको सहितमा, लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं, तर यहाँ कुनै केही बुझ्न सक्दैन। क्योंकि हम गहरा विषय सिखाएं, किनकि हामी गहिरो विषय सिकाउँछौँ, वो बेचारा डर जाएगा। त्यो डराउँछ। इसलिए आपका काम है, छोटा बच्चा है, यस कारण तपाईँको काम हो, सानो बच्चा छ भने उसके मुंह में हड्डी डालने से, मीट और देने से खाएगा? सानो बच्चालाई हड्डी दिएपछि, मासु दिएपछि उसले खान्छ? अच्छा है, राम्रो छ, खिलाओ उसको। खुवाउनुहोस् त्यसलाई। मुर्गी का लेग पीस छोटे बच्चे को देने से कैसे रहेगा? कुखुराको सपट्टा सानो बच्चालाई दिएपछि कस्तो लाग्छ? खाएगा? खान सक्छ? वो तो रोने लगेगा। ऊ त रोन थाल्छ। हम बोलते नहीं खा, हामी भन्छौँ खाऊ, बहुत अच्छा है। एकदम मिठो छ। बच्चा बोलेगा क्या खाना, मेरे को तो दांत भी नहीं। बच्चाले भन्छ मैले के खाने, मेरो त दाँत पनि छैन। हम बोलते दूध से भी ताकत वाला। हामी भन्छौँ दुध भन्दा पनि ताकतवर छ। वो बोले होगा आपके लिए, मैं तो मर जाएगा। उसले भन्छ तपाईँको निम्ति ताकतवर होला, म त मर्छु, मेरे को क्या चाहिए? मलाई के चाहियो? मुझे दूध दे दो। मलाई दूध दिनुहोस्। इसलिए ऐसा क्लास में आगे से समझ में आया, यस्ता क्लासमा अगाडिबाट बुझ्नु होला। किनको लाना? कसलाई ल्याउने? जो वचन सीखते हैं। जसले वचन सिक्छन्। नए को आप वापस जाकर सिखाएंगे। नयाँलाई तपाईँ स्वयं सिकेर गएर त्यसलाई सिकाउनुहोस्। हम आपको सिखाएंगे, हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ, आप दूसरे को सिखाएं। तपाईँ अरूलाई सिकाउनुहोस्। उससे क्या होगा? त्यसबाट के हुन्छ? आपका सेवा और खिलेगा, तपाईँको सेवामा अलिक अझ राम्रो हुन्छ। प्रभु आपको और वचन देगा, प्रभुले वचन दिनुहुन्छ। फिर हमें आने का जरूरत नहीं, हामी आउने आवश्यक पर्ने फिर छैन। आप ही आगे गाड़ी चलेगा। तपाईँ आफै स्वयं गाडी चलाउनुहुनेछ। चलेगा नहीं चलेगा? चल्ला कि नचल्ला? अभी हम जो आते हैं जहिले हामी आउँछौँ ये परमानेंट नहीं है, यो अब लगातार होइन, यो तो थोड़ी देर के लिए, यही समयको लागि मात्रै हो, ताकि इधर का गाड़ी चालू हो जाए। ताकि यतातिरको गाडी चलोस्। तो गाड़ी चालू होने के लिए एक ही तरीका, पीछे से जोर से धक्का मारना। गाडी चल्नको निम्ति एउटा मात्रै उपाय छ, पछाडिबाट जोडसँग धक्का लगाउनु। क्योंकि हम तो बोलते हम नहीं चलेंगे, हामी त भन्छौँ हामी चल्दैनौँ, चला कर ही छोड़ेंगे, चलाएरै छोड्नेछौँ। धक्का मारेंगे, रस्सी खींचेंगे, जो मर्जी करना, अच्छा लगे ना लगे गाड़ी तो चलना पड़ेगा। धक्का मार्न, डोरी खिचेर राम्रो लागोस् या नलागोस् गाडी त चल्नै पर्नेछ। तब आराम से गाड़ी चलेगा। तब राम्रोसँग गाडी चल्छ। अब तो लिखना शुरू किया ना? अब त लेख्न सुरु गर्न भयो नि? किया? गर्न भयो? थोड़ा हाथ दर्द करता है, अलिअलि हात दुख्छ, कोई दिक्कत नहीं, केही फरक पर्दैन। धीरे धीरे
ठीक हो जाएगा, बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुन्छ। फिर आपको समझ में आने लगेगा। फेरि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। फिर देखेंगे घमंड आता है नहीं आता। फेरि हेर्नुहोस् घमण्ड आउँछ कि आउँदैन। अभी तो घमंड आएगा नहीं। अहिले त घमण्ड आउँदैन। क्यों? किन? करेले की तरह तो चिपक के बैठा है। कर्ला जस्तै कसैको सहारामा बस्नु भएको छ। अभी सहारा हटा बोलते आप नहीं आए तो हमें तो गुजारा ही नहीं होगा। अहिले त तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ नआएपछि हाम्रो गुजारा चल्दैन। हम इधर करेले का खेती करने नहीं आ रहे। हामी यहाँ कर्ला खेती गर्न आएका छैनौँ। क्या चाहिए? के चाहियो? पेड़ चाहिए। रुख चाहियो। समझ में आया? बुझ्नुभयो? इंडिया का कोई पेड़ के ऊपर करेले नहीं चढ़ना। इन्डियाको कुनै रुखमाथि कर्ला जस्तै नचढ्नु। समझ में आया? बुझ्नुभयो? हमारे ऊपर नहीं चढ़ना। हामी माथि चढ्ने होइन। खुद खड़े हो जाओ। आफै उभिनुहोस्। सच है साँच्चै हो या करेला बनना? या कर्ला बन्ने हो? आप ही तय करो। आफै निर्णय गर्नुहोस्। करेला का आदत क्या है? करेलाको आदत कस्तो छ? वो जिसको पकड़ेगा उसको रस्सी की तरह लपेट के बैठ जाएगा। कर्लाले जसलाई भेट्छ त्यसलाई डोरी चाहिँ पक्रेदै बस्छ या लपेट्छ। क्यों? किन? मैं तो चल नहीं पाएगा, आपको छोड़ेगा अभी। म चल्न पाउँदैन, तपाईँलाई छोड्दैन। पेड़ बनना। रुख बन्नुहोस्। करेला कितना दिन का? करेला कति दिनको हुन्छ? कितना? एक साल रहेगा? एक वर्ष बाँच्छ त्यो करेला? कितना दिन? कति दिन? हाँ? 6 महीने 6 महीना रहेगा। 6 महिना मात्रै हुन्छ करेला। 6 महीने में बाबूजी का पत्ता भी गया। 6 महिनामा बाबुजीको पात पनि झर्छ। करेला का जड़ कितना होता है? करेलाको जडा कति गहिरो हुन्छ? उसको उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा? करेलाको बोट उखाल्नमा कति बेर लाग्छ? ये बच्चा जाकर ऐसे खींचे को निकल कर आ जाए। सानो बच्चाले यसरी खिच्यो भने माथि निस्केर आइहाल्छ। क्यों? किन? वो उसको जड़ गहरा जाता ही नहीं है। किनकि उसको जडा गहिरो जाँदैन। लेकिन पेड़ तर रुख उसको कुल्हाड़ी से मारना पड़ेगा। उसलाई ढाल्नको निम्ति बन्चरले हान्नुपर्छ। तो अभी आप ही तय करो, करेला बनना है या पेड़ बनना? तपाईँ आफै निर्णय गर्नु करेला बन्ने हो कि रुख बन्ने हो? क्या बनना है? पेड़ बनना है तो रुख बन्ने हो भने जड़ थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा। जडा अलि तलसम्म जानुपर्छ। उसके लिए हम पीछे से वचन सिखाने में जोर लगाएं। त्यसको निम्ति पछाडिबाट हामी वचन सिकाउनमा जोड दिन्छौँ। गाना गाने से काम नहीं गीत चलेगा। गाएर काम चल्दैन। गाना गाना है, गीत गाउनु पर्छ, प्रार्थना करना है, प्रार्थना गर्नुपर्छ, आराधना करना है। आराधना गर्नुपर्छ। लेकिन असली चीज क्या है? तर वास्तविक चीज के हो? वचन सीखना। वचन सिक्नु पर्यो। समझ में आ गया आपको? बुझ्नुभयो? सीख सकते हैं ना? वचन सिक्न सकिन्छ नि। हमें आपसे दुश्मनी नहीं है। तपाईँहरूसँग हाम्रो दुश्मनी छैन। आप बेशक हमें कितना गाली दे दो, कोई दिक्कत तपाईँहरूले जसरी गाली दिनुहोस् केही फरक पर्दैन। नहीं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, हामी त छोड्दैनौँ। क्योंकि प्रभु के सामने हिसाब देना। किनकि प्रभुको अगाडि हिसाब दिनुपर्ने छ। क्लियर हो गया? स्पष्ट हुनुभयो? चलिए अभी सवाल। तपाईँ भन्नुहुन्छ येशू नाम होइन, फेरि येशूले भन्नुहुन्छ मेरो नाममा जे माग्छ सो पाउनेछौ। अब उहाँको नाम के हो वचन गरेर हेरौँ। अब ये में आएगा, यसमा हामी ऐसा सवाल पूछना। येशूको रगत शैतानको लागि होइन तर परमेश्वरको क्रोधबाट बच्न भन्नुभयो। तर के हामी येशूको रगतको जय भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हम यीशु का लहू का जय अच्छी तरह ध्यान, अब वो भी आएगा क्रूस का मौत के साथ। क्रुसको मृत्युको साथमा त्यो पनि आउनेछ। अगर ये विषय क्लियर नहीं हुआ आप लोग फिर दोबारा पूछना। यदि यो विषय क्लियर भएन भने फेरि सोध्नु न, विषय आउँदैछ। यीशु का नाम, यीशु का खून, वो सब अभी आ रहा। येशूको नाम, येशूको रगत त्यो सब आउँदैछ। ऐसा विषय पूछना। हामीले परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्यौँ। तर किनकि वचनमा लेखिएको छ ख्रीष्टलाई इन्कार गरे पनि क्षमा हुनेछ तर पवित्र आत्माको ठट्टा गर्नेलाई क्षमा हुने छैन। यो भनेलाई स्पष्ट पारिदिनु। आप अच्छी तरह ध्यान देना, ये भी आना है लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं। तपाईँलाई बुझाउँदैछ, यो पनि विषय आउँदैछ। सबसे पहले आपने समझना है सबभन्दा पहिले तपाईँले बुझ्नु होला परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर कति हुनुहुन्छ? एक ही है। एउटै परमेश्वर। तो अभी मैं वो विषय आ रहा है इसलिए मैं उसमें ले लूंगा। त्यो विषयमा लिन्छु। अगला सवाल। हामी प्रार्थना गर्दा येशूको नाममा शैतान भाग भनी भन्छौँ तर तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई भाग भन्दछौँ। तर याकुबले भन्दछन् उहाँ आफैले कुनै मानिसलाई परीक्षा गर्नुहुन्न। हम बोलते हैं कि ऐसे कष्ट आया, समस्या आया तो यीशु के नाम में भाग बोलते हैं। हाँ। तो ये आप बोलते हैं कि ये शैतान का भाग बोलते हैं ऐसा बोलने से। हाँ, उसके फिर परमेश्वर किसी को परीक्षा तो नहीं करता है। हाँ, क्यों आएगा ऐसा शैतान बनकर परमेश्वर? तो इसके लिए आप अच्छी तरह ये परीक्षा का विषय समझना। ये परीक्षा का विषय बुझ्नु होला। वो भी आने वाला है इसलिए मैं उस समय ले लेगा, नहीं तो सब खिचड़ी बनेगा। आगे ये सब आगे का क्वेश्चन है। अदनको पूर्वतिर करुब र ज्वालामय तलवारको मतलब स्पष्ट बुझाइदिनुहोस्। हाँ, अदन के पूर्व में ज्वालामय तलवार के साथ केरू को खड़ा करने का मतलब अदनको पूर्वतिर ज्वालामय तलवार को साथमा करुबलाई खडा गर्नुको मतलब अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। परमेश्वर अपनी आदत बदल नहीं सकता। परमेश्वरले आफ्नो आदत बदल्न सक्नुहुन्न। थोड़ा सा भी समझौता नहीं करे। अलिकति पनि सम्झौता गर्नुहुन्न। गलती किया तो यदि गल्ती भयो भने जब
तक सजा नहीं देगा, जबसम्म सजाय दिनुहुन्न तब तक गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तबसम्म परमेश्वरको क्रोध ठण्डा हुँदैन। इंसान और परमेश्वर में फर्क क्या? मानिस र परमेश्वरमा के फरक छ? इंसान थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए, मानिस केही समयपछि ठण्डा हुन्छ, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसको रिस ठण्डा हुन्छ, वो बोलेगा कोई दिक्कत, उसले भन्छ केही फरक पर्दैन। लेकिन परमेश्वर का हिसाब ऐसा नहीं है, तर परमेश्वरको हिसाब यस्तो छैन। न्यायी है। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। न्याय का मतलब न्यायको मतलब कोई पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वरले केही पक्षपात गर्नुहुन्न। गलती किया तो यदि कसरी गल्ती गरे भने बराबर सजा तो मिलना ही मिलना, बराबर सजाय त मिल्नै पर्छ। इसलिए वचन में लिखा, यसै कारण वचनमा लेखेको छ। गलाती 6:7 पढ़ लीजिए। गलातीको 6:7 पढ्नुस्। गलाती 6:7। गलाती 6:7। धोखामा नपर। हाँ, सब लोग बाइबल खोलो। सबले बाइबल खोल्नुहोस्। हाँ, उधर पढ़िए क्या लिखे। धोखामा नपर, धोखा में ना पड़ो, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। परमेश्वर को ठट्टा होता नहीं। किनभने मानिसले जे रोप्दछ हाँ, त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जो बोएगा वो तो आपको काटना ही जे पड़ेगा। छर्नुहुन्छ त्यो तपाईले काट्नै पर्नेछ। परमेश्वर अपना आदत बदल नहीं सकता, परमेश्वरले आफ्नो आदत बदल्नुहुन्न। इसलिए ये 66 किताब दिया, यसै कारण यो 66 किताब दिइयो ताकि आप परमेश्वर का योजना को समझें, ताकि तपाईँ परमेश्वरको योजनालाई चाल पाउनुहोस्, परमेश्वर का आदत समझे परमेश्वरको आदत थाहा पाउनुहोस्, और उस हिसाब से आप चलें। त्यस हिसाबसँग चल्नुहोस् तपाईँ। तो एक बार जब आदत मालूम चल गया, जब एक पटक परमेश्वरको आदत हामीले थाहा पाउँछौँ, फिर आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। त्यसपछि धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन। क्यों? किन? आपको मालूम है वो कौन है, तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो परमेश्वर को हुनुहुन्छ। वो बदलेगा नहीं, परमेश्वर बदलिनुहुन्न। वो कभी उसके आदत में फर्क नहीं आएगा। उहाँको आदतमा कहिले फरक आउँदैन। वो हमारे लिए बड़ा तसल्ली है। त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति बडो सान्त्वनाको कुरा हो यो। इसलिए मैंने और आपने ध्यान देना है। यसकारण तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। केरूब को क्यों खड़ा कर रहा? करूबलाई किन खडा गर्नुभयो? पहले बोला था ना, पहिले भन्नुभएको थियो नि। क्या बोला था? के भन्नुभएको थियो? फल खाए, जिस दिन तू फल खाएगा जुन दिन तैले त्यो फल खान्छस् तू मरेगा निश्चित। निश्चित त मर्नेछस्। अब तो कीमत तो देना ही पड़ेगा। अब त कीमत दिनै पर्यो बोला था ना। भन्नुभएको थियो नि। हम क्या सोचते हैं, हामी के सोच्छौँ? प्रभु फल ना खाया, प्रभु फल ही तो खाया, फल त खाएको हो, झाड़ी के पीछे छुपाना है, झाडीको पछाडि लुकेको त छ। तो थोड़ा सा माफ कर दो ना, अलिकति माफ गरिदिनुहोस् न प्रभु, थोड़ा सा छूट दे दो ना। छुट दिनुहोस् न प्रभु। इतना स्ट्रिक्ट क्यों? यति कडा किन? हाँ, हम लोग भी, हमारे बच्चे आज सुबह देखो ना कितने बच्चे उधर उधर मचा रहे थे। आज बिहान बच्चाले कति हल्ला गर्दै थिए। इनमें से पूछो ना कितने लोग बाइबल पढ़ा। यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् न कतिले बाइबल पढ्यो। हम लोग क्या सोचे, हामी के सोच्छौँ? नहीं हो पाएगा। हामीबाट हुन सक्दैन। क्यों ऐसे बोल रहे हो? किन यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? उसी से मालूम चलता है आत्मा में बल नहीं है। यसैबाट थाहा हुन्छ आत्मामा बल छैन। हमें जब प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है, जब हामीलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको खास छ, करके प्रभु के दास लोग इस बात को ध्यान दें। खास गरेर प्रभु दासहरूले यो कुरा ध्यान दिनु होला। कोई भी समस्या हो, जोसुकै समस्या आओस्, घूम फिर कर आएगा तो समस्या का जड़ पास्टर खुद है। घुमी फिरी समस्या आउँछ भने समस्याको जडा स्वयं पास्टर हो। प्रभु के दास लोग ही समस्या का जड़ होते हैं। परमेश्वरका दासहरू नै समस्याका जडा हुन्छन्। बाकी दुनिया बोल सकती है हम क्या करें, बाँकी संसारले भन्छ कि हामी के गरौँ, लेकिन प्रभु का दास किसी भी सूरत में बोल नहीं सकता मैं क्या करूं। तर प्रभु दासले कुनै पनि परिस्थिति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा भन्न सक्दैन म के गरौँ भनेर। क्यों? किन? तेरे को हाथ रखकर जिम्मेवारी दिया, तँलाई हात राखेर जिम्मेवारी दिएको छ। अगर आप नहीं कर सकते, यदि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने उसका मतलब यसको मतलब परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए नियुक्त नहीं किया। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कामको निम्ति नियुक्ति गर्नुभएको छैन। आज बहुत से लोग पास्टर बोलते हम नहीं कर सकते, क्या होगा भैया? आज तो आप इसका लायक नहीं है, आपके बस की बात नहीं। धेरै मानिसहरूले भन्छन् पास्टरजी म गर्न सक्दैन, हुँदैन, कसरी गरौँ? प्रभु का दास लोग खुद ही बोलता है प्रभु दासहरूले स्वयं भन्नुहुन्छ कि नहीं होगा, यो हुन सक्दैन। नहीं होगा तो तपाईँ हटो, आपसे नहीं होगा। हुन सक्दैन भने तपाईँ हट्नुहोस्, तपाईँबाट हुँदैन। लेकिन होगा, तर हुन्छ, लेकिन आपसे नहीं होगा, तपाईँबाट हुँदैन। इसलिए आप हट जाओ। यसकारण तपाईँ हट्नुहोस्। जिससे होगा वो करेगा। जसले गर्न सक्छ त्यो गर्न आउँछ अगाडि। लकीर में खींच सकते हैं, नहीं सीख हामी सकते? लाइन लगाउन सक्छ सक्दैनौँ? बोलो। अभी इधर पुलिस है, यता पुलिस छ। अगर कोई अच्छा पुलिस का ऑफिसर आ जाए, यदि कुनै राम्रो पुलिसको अफिसर आयो जो रिश्वत नहीं लेता जसले घुस खाँदैन लेकिन कड़क है, तर कडा छ, एक ही पुलिस ऑफिसर गोराही को लाइन में ला देगा? एउटै पुलिस अफिसरले घोरेर लाइनमा लाउन सक्छ? लाएगा? कैसे आ जाएगा? कसरी आउँछ?
लोगों को मालूम है ये घूस नहीं लेता, मानिसहरूलाई थाहा छ यसले घुस खाँदैन। बोला है तो मार पड़ेगा। जब यसले भनेको छ भने मार त पर्छ नै। समाज बिगड़ता क्यों है? समाज किन बिग्रिन्छ? तो पुलिस वाले को 20 रुपया दे दो, पुलिसवालालाई 20 रुपियाँ देऊ, इसलिए ना बिगड़ रहा। यसै कारण समाज बिग्रिरहेको छ। इसी तरह समाज बिगड़ता क्यों है? यसै कारण समाज कसरी बिग्रिन्छ? प्रभु का दास क्या बोलकर बैठा? प्रभुदासले किन के भन्छ? मेरे से नहीं होगा। मबाट सम्भव छैन। माँ बाप क्या बोल रहे हैं? आमा बाउले के भन्दैछन्? मेरे से नहीं होगा। मबाट हुँदैन। ये बिगड़ जाते हैं, यिनीहरू बिग्रिन्छन्। फिर हम क्या करें? हामी के गर्छौं? आप खुद ही भुगतो। आफै भुगत्नुस् तपाईँ। सो हम लोग उस बात को ध्यान देना हामीले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि हम लोग परमेश्वर का आदत परमेश्वरको आदत करू खड़ा किया। करूप खडा गर्नु भएको छ। क्यों? किन? बोला था ना भन्नु भएको थियो नि, मर जाएगा। मर्नेछस्। इसका मतलब यसको मतलब तेरा मेरा संबंध खत्म। तेरो मेरो सम्बन्ध खतम। बाबूजी बाहर जा, बाहिर जा। मैं तेरे को प्यार करता हूँ, म तँलाई प्रेम गर्छु, मैं तेरा बाप हूँ, म तेरो पिता हुँ, लेकिन आदत नहीं बदल तर सकती। मेरो आदत बदल्न सक्दैन। तेरे को बाहर जाना ही। त बाहिर जानै पर्छ। इसलिए तलवार और केरू को खड़ा किया। यसै कारण तलवार र करूपलाई राखियो। क्यों? किन? इंसान क्या बन गया? मानिस के बन्यो? परमेश्वर का दुश्मन। परमेश्वरको दुश्मन बन्यो। अब बाहर निकला तो हालत खराब है, अब बाहिर निस्केपछि मानिसको हालत खराब भयो। क्योंकि अंदर का जीवन और बाहर के जीवन में बहुत फर्क है। किनकि भित्रको जीवनमा बाहिरको जीवनमा धेरै फरक छ। पहले तो राज्य करता था, पहिले त राज्य गर्दथ्यो, अभी तो जमीन भी श्रापित हो गया। अब त जमिन पनि पृथ्वी पनि श्रापित भयो। अभी तो खेती करना, अब त खेती गर्नु अब पर्यो। तो माचिस पत्थर लेकर आग जलाना, अब त ढुङ्गा लिएर आगो कोर्नु पर्यो। अब जानवर भी तो बिगड़ गया। अब जनावरको स्वभाव पनि त बिग्रियो। इसलिए तो पुराना जीवन अच्छा था ना। यसकारण पुरानो जीवन राम्रै थियो नि। अंदर घुसकर वो पेड़ का फल खाने का कोशिश करेगा। भित्र घुसेर रुखको फल खाने कोसिस गर्नेछ। फेरि रुख का फल खाने का मतलब रुखको फल खानेको मतलब कि मैं वापस परमेश्वर के साथ उस संबंध में आऊं, ताकि म फेरि फर्केर परमेश्वर सम्बन्धमा आऊं। नहीं भैया, जब तक कीमत नहीं देगा तो वापस नहीं आ सकता। प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, जबसम्म कीमत दिनुस् त फर्केर आउन सक्दैनस्। आपने देखा ना, वो मंदिर में परमेश्वर आया, तपाईले हेर्नुभयो नि, मन्दिरमा परमेश्वर आउनु भयो, पर्दा डाल कर दिया, पर्दा राखेर दिएको छ। सीधा नहीं आ सकता, सीधा आउन सकिन्न। तो पर्दा के बाहर ही रहेगा। पर्दाको बाहिरै रहनेछस्। उससे क्या समझना? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? अपने आदत को बदलेगा नहीं, आफ्नो आफ्नो आदत बदल्नुहुन्न। घुसेगा तो काटेगा। घुसेपछि काट्नुहुन्छ। क्यों? किन? न्याय क्या बोलता? न्यायले के भन्छ? गलती किया तो सजा पक्का। गल्ती गरेपछि सजाय पक्का। समझ में आया आपको? बुझ्नुभयो? इतना क्लियर? गलती किया तो क्या मिलेगा? इसलिए लिखा है, यसै कारण लेखेको छ, दो खाना खाओ, दोकान मान्न पर। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा। परमेश्वर ठट्टा हुँदैन। समझ में आया? उसके लिए और बहुत से विषय में उसमें नहीं जा रहा। धेरै विषयसम्म त्यसमा जान्न। इतना क्लियर? हाँ? और कोई सवाल? अरू केही प्रश्न? डब्बा तो खाली है। अब और कोई जो भी अभी सवाल आया था, इसको हम आगे लेंगे। अरू बाँकी प्रश्नको अगाडि हामी लिनेछौँ। तो अभी 1 मिनट ऑफ करके दोबारा क्योंकि एक गहरा विषय है, किनकि गहिरो विषय छ। परमेश्वर की आत्मा ने खोल कर देना। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई खोलेर सिकाउने हो। हम बुद्धि से नहीं सीख सकते। हामी बुद्धिबाट सिक्न सक्दैनौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सेसन, जो अन्तिम दिनको सेसन हो प्रभुजी। पहिलो सेसनमा आएका छौँ, आजको दिनको प्रभु कृपा गर्नुहोस्। पवित्र आत्माद्वारा गहिरो विषय जुन तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई ल्याउनु हो प्रभुजी, सिकाउँदै सिकाउँदै दास मार्फत बोल्नुभयो, सिस्टममा हामी आएका छौँ यहाँसम्म प्रभु।
तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। क्रमबद्ध अनुसार सिक्दै जाँदा आजको विषय मार्फत हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभुजी। हाम्रो आँखा अनि कान खोलिदिनुहोस् प्रभुजी, समझ शक्ति खोलिदिनुहोस् प्रभु, ताकि हामी वचन बुझेर हजुर मजबुत हुन सकौँ, वचन सिक्ने एउटा जागृति आउन सकोस् प्रभु। कृपा चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु यीशुको नाममा आमीन। तो इधर अभी हम लोग वचन, अभी इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। हम पहले से हम सीखते आए हामी पहिलेबाट सिक्दै आएका छौँ। अज्ञानता का युग, अज्ञानताको युग, उसका अंत कैसे हुआ? त्यसको समाप्ति कसरी भयो? आज्ञा तोड़ा, आज्ञा तोडेर तब से मौत आ गया, तबदेखि मृत्यु आयो, तब से लोग परमेश्वर से अलग है। तबदेखि मानिसहरू परमेश्वरबाट अलग छन्। उसके पहले मौत नहीं था, त्योभन्दा अगाडि मृत्यु थिएन। उसके बाद विवेक का युग, त्यस पछाडि विवेकको युग, फिर मनुष्य के राज्य का युग, फेरि मनुष्यको राज्यको युग, वायदे का युग, प्रतिज्ञाको युग। उसके बाद कौन सा युग शुरू हो गया? त्यस पछाडि कुन युग सुरु भयो? व्यवस्था का युग। व्यवस्थाको युग आयो। व्यवस्था का युग में क्या क्या है? व्यवस्थाको युगमा के छ? 631 नियम, 631 नियम, मंदिर, मन्दिर। और जब अब वो हमने कल जो पढ़ा वो आयत निकाली रोमी 8 का 3, रोमी 8 को 3 पढौँ। रोमी 8 का 3 कलम पढ़े। हिजो हामीले पढेका थियौँ। रोमी 8 का 3, हाँ पढ़िए। शरीरले दुर्बल पारेको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो। हाँ, अर्थात् उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि चाहिँ पठाउनु भयो। अभी इधर ध्यान रखना, यता ध्यान दिनुहोस्। गहरा विषय है, गहिरो विषय छ। प्रभु का आत्मा आपको समझाना। प्रभुको आत्माले तपाईँलाई सिकाउने हो। व्यवस्था क्यों दिया? व्यवस्था किन दिनुभयो? किसमें लिख कर दिया? केमा लेखेर दिनुभयो? बोलिए। पत्थर में, पत्थरमा, ढुङ्गाको पाटीमा। 3 बातें बताया था ना, 3 कुरा बताएको थिएँ नि। क्या क्या है? के छ? पत्थर में लिखा, ढुङ्गामा लेख्नुभयो, खोद कर दिया, खोपेर लेख्नुभयो, परमेश्वर ने लिख कर दिया। परमेश्वरले लेखेर दिनुभयो। क्यों दिया? किन दिनुभयो? व्यवस्था क्यों दिया? व्यवस्था किन दिनुभयो? 5 कारण। 5 कारण। क्या क्या समझना? के बुझ्नु पर्ने हो? सबसे पहला, सबभन्दा पहिलो कुरा, परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। पाप कितना खतरनाक। पाप कति खतरा छ। नंबर 3, आज्ञा मानना कितना जरूरी। आज्ञा मान्न कति आवश्यक छ। नंबर 4, नम्बर 4, पाप के कारण जो सत्यानाश हुआ। पापको कारण जो सत्यानाश भयो। नंबर 5, नम्बर 5, अनुग्रह कितना कीमती। अनुग्रह कति मूल्यवान छ। ये सब जानने के लिए व्यवस्था दिया। यो सबै जान्नको निम्ति व्यवस्था दिइयो। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराए। व्यवस्थाले कसैलाई धर्मी ठहराउँदैन। धर्मी ठहरा भी नहीं सकता। धर्मी ठहराउनै सक्दैन थियो। सो जब किसी को धर्मी ठहरा नहीं पा रहा है, जब व्यवस्थाले कसैलाई धर्मी ठहराउँदैन भने क्यों नहीं धर्मी ठहरा रहा? किन धर्मी ठहराउँदैन? व्यवस्था दिया ना। व्यवस्था दिनुभयो नि। लोग क्या बोले थे? मानिसहरूले के भनेका थिए? सीनाई में क्या बोले थे? सिनाई पर्वतमा के भनेका थिए? हाँ, तू जो भी बोलेगा तपाईले जे भन्नुहुन्छ हम करें। हामी गर्नेछौँ। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। चल पा रहे? व्यवस्थामा हिँड्दैछन्, हिँड्न सक्दैछन्? नहीं चल पा रहे ना। व्यवस्था अनुसार हिँड्न सकिरहेका क्यों छैनन्? नहीं चल पा रहे? किन सक्दैनन्? उसका कारण क्या है? यसको कारण के छ? बोलिए। इंसान व्यवस्था के अनुसार क्यों नहीं चल पा रहा? मानिस व्यवस्था अनुसार किन चल्न सकिरहेको छैन? इतना बलि क्यों चढ़ा रहा? यतिका बलि किन चढाउँदैछ? बोलिए। किन? कारण क्या है? कारण के छ? अंदर क्या है? भित्र के छ? अंदर पाप बैठा, भित्र पाप बसेको छ। आदत बिगाड़ दिया, बानी बिग्रेको छ। इसलिए चलने का मन है तो भी यसकारण व्यवस्था अनुसार हिँड्ने मन छ तापनि चल नहीं पा रहा। चल्न पाउँदैन। बगीचा में फल क्यों खाया था? बगैँचामा फल किन खाएको थियो? खुद चलेगा सोचकर। आफै म हिँड्न सक्छु भनेर। परमेश्वर बोला था जिस दिन तू खाएगा प्रभुले भन्नुभएको थियो जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् तू मरेगा निश्चित। त निश्चित मर्नेछस्। मौत का भय आ गया मृत्युको भय आयो जब इंसान चल नहीं पा। जब मानिस चल्न पाएन। ठीक समय में ठीक त्यही समयमा जिसने बगीचा से निकाला, जसले बगैँचाबाट निकाल्नु भयो। बगीचा में क्या बोला था? बगैँचामा के भन्नुभएको थियो? स्त्री का संतान आए। स्त्रीको सन्तान आउनेछ। स्त्री का संतान कौन है? स्त्रीको सन्तान को हो? परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आ रहा। परमेश्वर स्वयं मानिस बन्न आउँदै हुनुहुन्छ। स्त्री का संतान बनकर क्यों आ रहा? स्त्रीको सन्तान बनेर किन आउनु भएको छ? पहले भी आया नहीं आया? पहिले आउनु भएको भएन। बोलिए। आदम जब गिरा नहीं था, आदम जब पतन भएका थिएन, परमेश्वर रोज दिन ठंडे आता था। परमेश्वर प्रतिदिन साँझ पख आउनुहुन्थ्यो। फिर अब्राहम के पास आया, फेरि अब्राहमको पासमा आउनुभयो। और उसके बाद याकूब के पास आया, त्यस पछाडि याकुबको पासमा आउनुभयो। और उसके बाद और भी कई अवसरों पर आया। त्यस पछाडि कैयौं अवसरमा परमेश्वर आउनुभयो। किसी आदमी के अंदर घुसकर नहीं आया। कुनै व्यक्ति भित्र घुसेर आउनुभयो। यही परमेश्वर
त्यही परमेश्वर सिमसोन के अंदर आता था। सिमसन भित्र आउनुहुन्थ्यो। कैसे आता था? कसरी आउनुहुन्थ्यो? आत्मा का ताकत में आता था। आत्माको सामर्थ्यमा आउनुहुन्थ्यो। रोमड़ियों को पकड़ा, तिनी स्यालहरूलाई समाते, फिलिस्तीयों को बहुत परेशान किया। फलिस्तीहरूलाई तिनले सताए। यही परमेश्वर है त्यही परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जो चरनी में आया। जो ड्रोणमा आउनुभयो। वो किसके अंदर आया? कस भित्र आउनुभयो? सिमसोन के अंदर आया। सिमसन भित्र आउनुभयो। सिमसोन के अंदर आया, सिमसोन क्या किया? सिमसन भित्र जब आउनुभयो त सिमसनले के गरे? गेट को उठा लिया था। तिनले चाहिँ त्यो वो हेब्रोन का गेट, ढोकाको चौकस उठाएका थिए। उसको बांध भी नहीं सकते थे। तिनलाई कसरी बाँध्न सक्दैन थियो। क्यों? किन? परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ था। किनकि परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्य तिनीमा थियो। लेकिन उसके अंदर कैसे आया? तर त्यो सिमसन भित्र कसरी आउनुभयो? पुत्र बनकर नहीं आया, पुत्र बनेर आउनु भएन, आत्मा का सामर्थ में आया। आत्माको सामर्थ्यमा आउनुभयो। आग की भट्टी में कैसे आया? आगोको भट्टीमा कसरी आउनुभयो? शद्रक मेशक अबेदनगो थे ना, सद्रक मेशक अबेदनगो त्यहाँ आगोको भट्टीमा थिए। उसके बीच में आया ना। तिनीहरूको बीचमा आउनुभयो। अब इनके अंदर नहीं आया, तब तिनीहरू भित्र आउनु भएन, बाहर आया। बाहिर आउनुभयो। नेबुकदनेस्सर देखा चौथा कहां से आया? नबुकदनेस्सरले देखे चौथो व्यक्ति कहाँबाट आयो? ये कौन है? यो को हो यो? वही है जो अब्राहम के साथ खाना खाया। उहाँ नै हुनुहुन्छ जो अब्राहमको साथमा खाना खानु भयो। वही है जो सिमसोन के अंदर आया। जो सिमसनको भित्र आउनुभयो। अब अंदर नहीं आया, अब भित्र आउनु भएन, इनके साथ आग में चल अब रहा। आगोमा तिनीहरूको साथमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। क्यों? किन? क्योंकि नेबुकदनेस्सर समझ जाए किन ताकि नबुकदनेस्सरले बुझोस् कि वो ये अकेले नहीं है, यिनीहरू एक्लै छैनन्, एक है यिनको साथमा एक हुनुहुन्छ जिस पर इनका भरोसा। जसमा तिनीहरूले भरोसा गर्छन्। और उसके बाद त्यस पछाडि ठीक समय पर ठिक समयमा किसके अंदर आ गया? कस भित्र आउनुभयो? कौन आया? को आयो? कौन आया? परमेश्वर खुद आ रहा। परमेश्वर स्वयं आउनुभयो। उसका नाम क्या है? उहाँको नाम के हो? यशायाह 9 यशायाह 9 निकालिए सब। उसका 6 यशायाह 9 को 6। किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। वो क्या क्या कहलाएगा? के कहलाइनु हुनेछ? वो तो क्या क्या नाम लिखा है? के नाम लेखिएको छ त्यहाँ? हाँ, उसका नाम क्या क्या है? उहाँको नाम के छ? उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, अचंबा का सलाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, अनंत का पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। शांति का राजकुमार। शान्तिको राजकुमार। तो सबसे पहली बात, सबभन्दा पहिलो कुरा, गर्भ में जब आया, जब गर्भमा आउनुभयो, कौन सा रूप में आ रहा? कुन रूपमा आउनुभयो? पूरा मनुष्य बनकर आ रहा। पूरा मनुष्य बनेर आउनुभयो। निकालिए इब्रानी 10 का 5। हिब्रू 10 को 5। इब्रानी 10 का 5। तो उसका एस्केप दबा। अब पढ़िए। यसकारण संसारमा आउनु हुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईले चाहनु भएन, तर तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। इधर लिखा है, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार। यहाँ लेखेको छ तपाईले मेरो निम्ति एक शरीर तयार पार्नु भएको छ। अब हमने पहले देखा आदमी को कैसे मनुष्य को कैसे बनाया। हामीले पहिले हेरौँ मानिसलाई कसरी बनाउनु भयो। शरीर बाहर मिट्टी है, बाहिर माटो छ, प्राण, प्राण, आत्मा। आत्मा। जानवर और इंसान में फर्क क्या है? जनावर र मानिसमा के फरक छ? जानवर में क्या नहीं डाला? जनावरमा के हाल्नु भएन? आत्मा नहीं है। आत्मा छैन। हम में क्या डाला? हामीमा के हाल्नु भयो? आत्मा डाला। आत्मा हाल्नु भयो। सो अभी इधर इंसान को जरा देखे। अब यता मानिसलाई एकछिन हेरौँ। अदन बगीचा में क्या हो गया? अदनको बगैँचामा के भयो? अंदर कौन घुस गया? भित्र को पस्यो? पाप घुस गया। पाप प्रवेश गर्यो। पाप घुसने के कारण क्या हो गया? पाप प्रवेश गरेपछि के भयो? अच्छा प्राण बिगड़ गए। राम्रो प्राण बिग्रियो। बिगड़ा हुआ प्राण को क्या बोलते हैं? बिग्रिएको प्राणलाई के भन्छौँ? शारीरिकता। शारीरिकता। इसका सोचना बिगड़ गया, इसको सोचाइ बिग्रियो, इसका भावना बिगड़ गया, इनको भावना बिग्रियो, और इसका इच्छा शक्ति बिगड़ गया। इनको इच्छा शक्ति बिग्रियो। अब हमेशा टेढ़ा ही जाएगा। अब बाङ्गो मात्रै चल्छ। जो नहीं करना वही करेगा। जे नगर्नु पर्ने हो त्यही गर्छ। मालूम है तो भी गलत ही करेगा। थाहा छ र पनि गल्ती नै गर्छ। तो ये है इंसान का हालत। यस्तो छ मानिसको अवस्था। सो अभी मरियम के कोख में जब आ रहा है, अब जब मरियमको कोखमा जब आउँदै हुनुहुन्छ,
अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। ये देखो, दो मैंने आपके सामने बनाया। म दुईवटा मैले तपाईँको अगाडि बनाएको छु। ये आदम, यो आदम, ये आखिरी आदम। यो अन्तिम आदम। प्रभु यीशु के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? प्रभु येशूको निम्ति दोस्रो शब्द कुन चाहिँ हो? आखिरी आदम। अन्तिम आदम। ये पहला आदम, यो पहिलो आदम, ये आखिरी आदम। यो अन्तिम आदम। इसको आदम कर कर क्यों बोलते हैं? प्रभु येशूलाई अन्तिम आदम भनेर किन भनिन्छ? जैसे हम यीशु बोलते हैं, जस्तै हामी येशू भन्छौँ, वैसे ही हम क्या बोलते हैं? त्यस्तै हामी के भन्छौँ? आखिरी आदम। अन्तिम आदम। वैसे ही हम बोलते हैं त्यस्तै हामी भन्छौँ इम्मानुएल। इमानुएल। वैसे ही बोलते हैं त्यतिकै भन्छौँ शांति का राजकुमार, हामी शान्तिका राजकुमार भन्छौँ, अनंत काल का पिता। अनन्तकालको पिता ये भन्छौँ। सब उसका अलग अलग नाम है। ये सब उहाँको अलग अलग नाम हो। ये नाम नहीं है, त्यो नाम होइन, ये सब उसका एक एक खूबी है। वो ये सब उहाँको एक एक व्यक्तित्व हो। समझ में एक एक खूबी, व्यक्तित्व नहीं, एक एक खूबी है। व्यक्तित्व होइन, एक 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 गुण विशेषता, है, एक एक विशेषता। गुण विशेषता हो। अच्छी तरह समझ में आ रहा है। राम्रोसँग बुझ्नु होला। अनंत काल का पिता का मतलब अनन्तकालको पिताको मतलब ये सबका बाप है। उहाँ सबको पिता हुनुहुन्छ। अनंत काल का मतलब अनन्तकालको मतलब इसको कोई आदि नहीं है। उहाँको कुनै आदि छैन। शांति का राजकुमार बोलने से शान्तिको राजकुमार भन्नको मतलब कि ये खुद ही आने से शांति आएगा। उहाँ स्वयं आएपछि शान्ति आउनेछ। तो इसको आखिरी आदम क्यों बोलते हैं? उहाँलाई आखिरी आदम किन भनिन्छ? पहला आदम जैसे ही है। पहिलो आदम जस्तै हुनुहुन्छ। अब ये दोनों पिक्चर देखना। यो दुईटै तस्बिर हेर्नु होला। मरियम के कोख में जो आया, मरियमको कोखमा जो आउनु भयो, मरियम उसकी माँ नहीं है। मरियम येशूको आमा हुनुहुन्न, होइन। पवित्र आत्मा और मरियम मिलकर पैदा नहीं किया है। पवित्र आत्मा र मरियम मिलेर जन्मिनु भएको होइन। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? राम्रोसँग बुझ्दै हुनुहुन्छ? ये नहीं सोचना यूसुफ का जगह पवित्र आत्मा और मरियम माँ दोनों मिलकर बनाया, ऐसा नहीं है। यो नसोच्नु होला कि येशूको ठाउँमा पवित्र आत्मा अनि आमाको ठाउँमा मरियम मिलेर यसरी आपसमा मिलाप भएर जन्मेको नसोच्नु होला। केवल मरियम का गर्भ लिया, केवल मरियमको गर्भ लिनुभयो। इब्रानी 10 में क्या पढ़ा? हिब्रू 10 मा के पढ्यो? मेरे लिए एक शरीर तैयार हुआ। मेरो निम्ति एक शरीर तयार भयो। जितने भी पृथ्वी में आए जति पनि हैं, पृथ्वीमा आएका छन् सबको माँ और बाप है। सबैका आमा र बुवा छन्, केवल दो को नहीं है। तर दुई जनाका छैनन्। कौन? को? आप बोलो। केवल दो ही हैं जिनको माँ बाप नहीं है। केवल दुई जना छन् जसको आमा बाउ छैनन्। कौन है? को? आदम और हवा। आदम र हव्वा। इन लोग माँ के गर्भ से नहीं आए। यिनीहरू आमाको गर्भबाट आएनन्। इनको परमेश्वर मिट्टी से बनाकर भेजा। यिनीहरूलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाएर पठाउनु भयो। ये छोटा होकर बड़ा नहीं हुआ, यिनीहरू सानोबाट ठुलो भएका होइनन्। ये सीधा ही आ गए। यिनीहरू सिधै आए। इसी तरह यस्तै प्रकारले आखिरी आदम भी, अन्तिम आदम जो येशूलाई हामी अन्तिम आदम भन्छौँ, उहाँ पनि वो किसी माँ के मदद से नहीं आया। उहाँ कुनै आमाको सहयोगले आउनु भएन। उसको कोई माँ नहीं है। उहाँका कुनै आमा छैनन्। वो सबका बाप है। उहाँ सबैको पिता हुनुहुन्छ। सबकी आत्मा को रचने वाला। सबैको आत्मा रच्नेवाला हुनुहुन्छ। लेकिन कौन सा शरीर लिया? तर कुन शरीर लिनुभयो? आदम की तरह का शरीर लिया। आदमको जस्तै शरीर लिनुभयो। इधर ध्यान से देखना, यता ध्यानसँग हेर्नु होला। इसमें और इसमें फर्क क्या? यसमा र यसमा के फरक छ? ये आदम का शरीर, यो आदमको शरीर, ये यीशु का शरीर, यो येशूको शरीर। दोनों एक जैसे, यो दुवै एकै समान छन्। लेकिन फर्क क्या? तर फरक के छ? ये यीशु ने लिया हुआ शरीर में यो येशूले लिएको शरीरमा पाप आने के कारण पाप आएको कारणले क्या हो गया? के भयो? शरीर टूटा। शरीर टुटेको छ। आदम का शरीर टूटा। आदमको शरीर टुटेको छ। किसके कारण? के को कारण? पाप के कारण। पाप आएको कारण। यीशु में पाप नहीं है, येशूमा पाप छैन। लेकिन लिया हुआ शरीर कौन सा? यो शरीर जो उहाँले प्राप्त गरेको शरीर जो छ, टूटा हुआ यो शरीर। टुटेको शरीर छ। टूटा का मतलब टुटेको मतलब इसको उम्र होता। यसको पनि उमेर छ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 30 साल उम्र होता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल, 30 साल, यसरी उमेर जसरी मान्छेको उमेर हुन्छ त्यसरी छ उमेर छ उहाँको। आदम जब बगीचा में था, आदम जब बगैँचामा थिए उम्र नहीं था। उमेर थिएन। उम्र कब से शुरू किया? उमेर कहिलेबाट सुरु भयो? बगीचा से निकलने के बाद। बगैँचाबाट निस्किएपछि उमेर सुरु भयो। यीशु जब आया, येशू जब आउनुभयो, शरीर कौन सा? शरीर कुन छ? पाप नहीं है, पाप छैन। पाप का अंश भी नहीं है, पापको अंश पनि छैन। शारीरिकता भी नहीं, शारीरिकता पनि छैन। लेकिन बकायदा शरीर तर शरीर चाहिँ
प्राण है, शरीर छ, प्राण छ, आत्मा भी है। आत्मा पनि छ। ये तीन देखने होता। यो तीनलाई हेर्दाखेरि मनुष्य यीशु मसीह, मानिस येशू मसीह। अच्छी तरह समझ में आ। राम्रोसँग बुझ्नु होला। ये किसके बारे में बोल रहा हूँ? यो के को विषयमा भन्दैछ? मनुष्य यीशु मसीह, मानिस येशू मसीह। परमेश्वर शरीर धारण किया, परमेश्वरले शरीर धारण गर्नुभयो। लेकिन ये शरीर धारण करने वक्त तर शरीर धारण गर्ने बेलामा अंदर का ये सफेद क्या दिखा रहा है? यी भित्रको सेतोले के देखाउँदैछ? ये हमेशा कौन है? हमेशा को हुनुहुन्छ? पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। पूरा परमेश्वर। पूरा परमेश्वर। परमेश्वर में शरीर प्राण आत्मा नहीं है, परमेश्वरमा शरीर प्राण आत्मा छैन। वो आत्मा है। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। ये अनंत काल का पिता, उहाँ अनन्त कालका पिता हुनुहुन्छ। इसका 5 खूबी क्या है? उहाँको 5 विशेषता के छ? अनंतकालीन, अनन्तकालीन, कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। वो सब ये है। यी सब उहाँ हुनुहुन्छ। लेकिन बाहर दिखा नहीं रहा। तर बाहिर देखाउनु भएको छैन। कौन से कवर के अंदर आ गया? कुन खोलमा आउनुभयो? ये अभी आपको समझाने के लिए, तपाईलाई बुझाउनको निम्ति ये कप, यो कप, इम्मानुएल का मतलब क्या है? इमानुएलको मतलब के हो? बोला ना, उसका नाम क्या होगा? भनियो नि उहाँको नाम के हुनेछ? इमानुएल। इमानुएल। इमानुएल किसको बोल रहा है? इमानुएल कसलाई भन्छन्? ये कप को बोल रहा है। यो कपलाई भन्छन्। ये है इमानुएल। यो हो इमानुएल। क्यों इमानुएल इसको बोल रहा है? इमानुएल किन भनिन्छ? पूरा मनुष्य, पूरा मानिस, पूरा परमेश्वर। पूरा परमेश्वर। ये सिर्फ उसमें ही है ये खूबी, यो उहाँमा मात्र छ यो विशेषता। इसलिए इसको हम इमानुएल बोलते हैं। यसै कारण उहाँलाई हामी इमानुएल भन्छौँ। तो इधर आप ध्यान से समझना, यता ध्यानसँग बुझ्नु होला। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया। धेरै मानिसहरूलाई यो बुझ्न सक्दैनन्। वो क्या सोचते हैं? तिनीहरूले के सोच्छन्? यीशु मसीह कौन है? येशू मसीह को हुनुहुन्छ? आधा मनुष्य आधा परमेश्वर। आधा मानिस, मानिस आधा परमेश्वर। बहुत लोग ऐसे सोचते धेरै मानिसहरूले यस्तो सोच्छन्। हैं। ऐसा नहीं है। यस्तो होइन। पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर, पूरा मनुष्य, पूरा मनुष्य, बिल्कुल हमारी तरह। हामी जस्तै। यानी देखने वक्त आपको लगेगा ही नहीं ये परमेश्वर है। यसै मतलब हेर्दाखेरि लाग्दैन कि यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति। इसलिए लोग हैरान होते, चीज क्या है? यसै कारण मानिसहरू हैरान हुन्थे कि यो के चिज हो? देखने में साधारण है, हेर्दाखेरि साधारण, लेकिन इसकी बातें सुनने वक्त साधारण नहीं है। तर यी कुरा सुन्दाखेरि साधारण होइन। बड़े अलग तरीके से बात करता। अलग तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ। इसको वो आगे हम लोग देखेंगे अगाडि हेर्नेछौँ कि उसकी बातें ऐसे अलग क्यों थी। उहाँका कुराहरू अलग अलग किन थिए। वो बाद में हम लोग वो विषय को इसके बाद के अगले सेशन में मैं वो लूंगा। यस पछाडिको सेसनमा लिनेछु म। लेकिन इधर आप पहले देखना, पहिले यता हेर्नु होला। हमारा समझने का विषय क्या है? हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो? मरियम के कोख में कौन है? मरियमको कोखमा को छ? पूरा मनुष्य, पूरा मनुष्य, लेकिन उसी समय कौन भी है? त्यसै बेला को पनि हुन्छ? पूरा परमेश्वर भी है। पूरा परमेश्वर पनि। जरा सोच कर देखो, एकछिन सोचेर हेरौँ। मरियम का गर्भ फटा नहीं। मरियमको गर्भ फाटिएन। फट सकता था, फाट्न सक्थ्यो नि। सीनाई में उतरा था, सिनाईमा आउनु भएको थियो उहाँ। पूरा पहाड़ हिल गया था। पूरा पहाड हल्लिएको थियो। इधर इतना छोटा होकर आ रहा, यता यति यहाँ यति सानो भएर आउनु भएको छ। इसलिए बेथलेहम का चरनी को जब देखने को यसै कारण बेथलेहमको दुडलाई हेर्दाखेरि हम लोग है ना क्रूस को ज्यादा कीमत देते हैं। हामीले क्रुसलाई धेरै मूल्यवान ठान्छौँ। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। क्रूस बाद में आया, क्रुस पछि आयो। सबसे पहला कौन सा है? सबभन्दा पहिले के आयो? बेथलेहम। बेथलेहम। बेथलेहम समझ नहीं आएगा यदि बेथलेहमको विषयमा बुझ्न सकेन भने आपको क्रूस समझ में नहीं आएगा। तपाईले क्रुस बुझ्न सक्नुहुन्न। उदाहरण मैंने पहले आपको बताया था। उदाहरण मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। चेले तूफान आया तो डर गए। चेलाहरू जब आँधी आएपछि डराए। क्यों डर गए? किन डराए? यीशु को क्यों जगा रहे? येशूलाई किन उठाउँदैछन्? उनको मालूम है ये बहुत कुछ कर सकता, उनीहरूलाई थाहा छ उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। लेकिन ये कौन है समझ में नहीं आया। यिनीहरूले को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकेनन्। क्यों समझ में नहीं आया? किन बुझ्न सकेनन्? वो इनका गलती भी नहीं। इनको गल्ती होइन। अभी समझो, बुझ्नु होला राम्रोसँग। अभी नेपाल का प्रधानमंत्री, नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जी है ना, सुशील कोइराला हो नि। आपने फोटो तो देखा होगा। तपाईँले फोटो देख्नु होला। एक आदमी आकर बैठा, एक व्यक्ति आएर बसेको छ। चप्पल फटा हुआ, चप्पल फाटेको छ। कपड़े भी फटे, कपडा पनि च्यातिएका छ। बाल भी लंबा, कपाल पनि लामो छ। थोड़ा सूखा रोटी भी हाथ में पकड़ा, सुक्खा रोटी हातमा पकडेको छ। और उधर बैठा। त्यहाँ बसेको छ। देखने से तो सुशील कोइराला जैसे लगता है। हेर्दाखेरि त सुशील कोइराला जस्तो लाग्छ। ये नहीं, यो होइन। अब उसको मानोगे?
तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यसलाई? ये सुशील कोइराला सुशील कोइराला हो भनेर मान्नुहुन्छ? उसकी तरह लगता है लेकिन ये नहीं है। सुशील कोइराला जस्तै लाग्छ तर यो होइन। हम क्या बोलेंगे? हामी के भन्छौँ? पागल है। पागल हो यो। चल भाग यहाँ से। त्यहाँबाट भाग। वो बेचारा चुपचाप उठा और चला गया। बिचारा चुपचाप उठेर गयो। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई। केही समयपछि पुलिस आयो। इधर कोई आया था, यहाँ कोही आएको थियो, चप्पल फटा था, चप्पल फाटेको थियो, कपड़े फटे थे। कपडा फाटेको थियो। बोला आया था, आएको थियो। किधर गया? कहाँ गयो? मैंने तो उसको भगा दिया। मैले त उसलाई भगाइदिएँ। तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? तपाईँ त्यसको पछाडि किन पर्नु भएको छ? मालूम पुलिस क्या बोलती है? थाहा छ पुलिसले के भन्ला? बोले मूर्ख, मूर्ख। वो तो सुशील कोइराला था। त्यो त सुशील कोइराला थियो। 2 दिन से काठमांडू से लापता। 2 दिनबाट काठमाडौँबाट लापता छ। हम तो सब जगह घूम रहे हैं। हामी त सबै ठाउँ घुम्दैछौँ। तेरे घर आया था, तेरै घर आएको थियो, तूने भगा दिया। तैँले भगाइदिस्। तब आपको कैसे लगेगा? तब तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? अच्छा लगेगा। राम्रो लाग्ला? बोले कोइराला मेरे घर आया और मैं पहचान भी नहीं पाया। कोइराला मेरो घरमा आउनु भयो, मैले चिन्नै सकेन। क्यों नहीं पहचान पाया? किन चिन्न भएन? कौन से रूप में आया? कुन रूपमा? पागल के रूप में। पागलको रूपमा। हमने उसको प्रधानमंत्री मानना है तो हामीले प्रधानमन्त्री मान्ने हो भने कैसे मानेंगे? कसरी मान्छौँ? लाल बत्ती होना, रातो बत्ती जल्न पर्यो, है ना? गाड़ी के ऊपर क्या होना? गाडीमाथि के हुनु पर्यो? लाल बत्ती, रातो बत्ती, आगे पीछे पुलिस, अगाडि पछाडि पुलिस, फौज भी होना। फौज पनि हुनु पर्यो। कोई भी चोर लाल बत्ती और ये सब लगा कर आ जाए, हम तो उसको प्रधानमंत्री मान लेंगे। कोही पनि चोर त्यो कोई भी चोर कुनै पनि चोर तो लाल बत्ती और 2-4 पुलिस को लेकर आ जाए, हम उसको क्या मान लेंगे? लाल बत्ती र 2-4 पुलिस लिएर आएपछि के मान्छौँ हामीले? प्रधानमंत्री मान लेंगे। प्रधानमन्त्री मान्छौँ। जबकि असली प्रधानमंत्री लाल बत्ती और पुलिस के बिना आया, हम बोलेंगे तू पागल है। जबकि असली प्रधानमन्त्री बिना लाल बत्ती र बिना पुलिस आयो हामीले पागल भन्यौँ। क्यों? किन? हमारा सोच गया है। हाम्रो सोच के छ? प्रधानमंत्री होना तो लाल बत्ती होना ही होना। प्रधानमन्त्री हुने हो भने लाल बत्ती हुनै पर्यो। अगर नहीं है तो तपाईं प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि लाल बत्ती छैन भने प्रधानमन्त्री तपाईँ होइन। इसी तरह यस्तै प्रकारले सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता जब बेथलेहेम में पड़ा है, जब बेथलेहममा आउनु भएको छ, कौन सा कपड़ा में? कुन कपडामा? फटा हुआ कपड़ा। फाटेको कपडामा। ये परमेश्वर थोड़ी होगा। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ होला र? परमेश्वर ऐसे थोड़ी होगा। परमेश्वर यसरी आउँदैनन्। क्यों? किन? वो आया था, उहाँ आउनु भएको थियो, सीनाई में उतरा था, सिनाईमा आउनु भएको थियो, पहाड़ हिल गया था। पहाड हल्लिएको थियो। ये थोड़ी हो सकता। यस्तो उहाँ यो सानो व्यक्ति पर्दैन। हमारे हिसाब से परमेश्वर होना तो हाम्रो हिसाबमा परमेश्वर हुनको निम्ति महान होना, महान हुनु पर्यो, थोड़ा लाइट भी चमकना, ठुलो लाइट चमकिनु पर्यो, स्वर्गदूत भी होना। स्वर्गदूत हुनु पर्यो। ये थोड़ी है। यस्तो सानो बच्चा कहाँ ये परमेश्वर तो हुन्छ? साधारण है। यो साधारण बच्चा हो। मंदिर में 12 साल का उम्र में खड़ा है, मन्दिरमा 12 वर्षको उमेरमा उभिनु भएको छ, सवाल भी पूछता है, प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, जवाब भी देता। जवाब पनि दिनुहुन्छ। बहुत बड़ा अच्छा लड़का है। बडो राम्रो केटा छ। यूसुफ को क्या बोलते होंगे? युसुफलाई के भन्छ होला? तूने अच्छा पढ़ाया, तैँले राम्रो पढाइस्, तू तो बड़ा ही है, त त सिकर्मी होस्, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा एक अच्छा लड़का तेरे को मिल गया। राम्रो पढ लेखेको छोराछोरी पाइस्। तो यूसुफ क्या बोलेगा? युसुफले के भन्छ? मुझे खुद समझ में नहीं आता ये चीज क्या है। अब मैले आफै बुझ्न सकिरहेको छैन यो के चीज हो। क्यों? किन? ये तो मेरा नहीं है। यो मेरो होइन, हाँ? पता नहीं किसका है, थाहा छैन कसको, लेकिन लड़का है, तर छोरा चाहिँ हो। बाकियों की तरह ही है। अनि बाँकी अरू जस्तै छ यो पनि। और जब इसका जन्म हुआ जब यसको जन्म भयो तो चरवाहे भी आए थे। केही गोठाला पनि आएका थिए। पता नहीं उनको कैसे मालूम चला। थाहा छैन उनले कसरी थाहा पाए। मैं तो बड़ी मुसीबत में हूँ। म त बडो समस्यामा छु। जब मरियम को दर्द का टाइम हो गया, जब मरियमको चाहिँ व्यथा लाग्ने समय आयो, हमें बेथलेहम आना पड़ा। हामी बेथलेहममा आउनु पर्यो। हमारा खुद का गांव है, हाम्रो आफ्नै काम हो यो, लेकिन उधर भी जगह नहीं मिला। त्यहाँ पनि ठाउँ मिलेन। भाई ये अगर परमेश्वर तो ऐसे थोड़ी आएगा, परमेश्वर भएपछि त यसरी नआउनु पर्ने। क्योंकि जब से आया तब से हमें मुसीबत ही मुसीबत किनकि है। जब गर्भमा आएपछि त समस्या नै समस्या भइरहेको छ। मैं और मरियम के बीच में झगड़ा हो गया था। म र मरियमको बीचमा झगडा भएको थियो। अगर स्वर्गदूत मुझे नहीं बोलता तो मैं तो मरियम को छोड़ ही देना था। स्वर्गदूतले मलाई नभनेको भए म मरियमलाई छोड्ने थिएँ। मैं तो सीधा साधा बढ़ाई हूँ। म त सोझो साझो एउटा सिकर्मी हुँ। जब से आया तब से परेशानी ही परेशानी। जब येशू घरमा यो व्यक्ति घरमा आएर परेशानी परेशानी छ। जन्म तो लिया, जन्म त भयो, साधारण बच्चा है, साधारण बच्चा, लेकिन कुछ घोटाले ये चरवाहे आगे थे। तर कोही चाहिँ गोठालो अचानक आए और वो बोलते हमने देखा है स्वर्गदूत को, हामीले स्वर्गदूतलाई देख्यौँ भन्न आएका छन्। कुछ होगा ये। केही न केही त हुनुपर्छ। और कुछ समय बाद क्या हो गया? केही समय पछाडि के भयो? कुछ ज्ञानी भी आ गए। केही ज्ञानी पुरुष पनि आए, ज्योतिषीहरू आए। वो किधर चले गए? तिनीहरू कहाँ गए? वो तो हेरोद के पास चले गए। हेरोदको पासमा गए। हेरोद तो वैसे ही पागल था। हेरोद त त्यतिकै पागल बनेको थियो। पागल का मतलब बहुत बहुत जलन रखने वाला। पागलको मतलब एकदम डाहा गर्दै थियो, आत्तिएको थियो, वो सबके ऊपर शक करता था। सबैमाथि शंका गर्थ्यो। उसने अपने बीवी को मारा था, आफ्नो पत्नीलाई मारेको थियो, अपने बच्चों को मारा था, आफ्ना बच्चाहरूलाई मारेको थियो। क्योंकि उसको जिस किसी पर शक लगता था उसको जान से मारता था। किनकि त्यो
हेरोदले जसलाई शंका गर्थे त्यसलाई मारिदिन्थ्यो। तब ये ज्ञानी आ गए, तब यी ज्ञानी पुरुषहरू आए, क्या बोले? के भन्दैछन्? यहूदियों का राजा जन्म लिया, यहुदीहरूको राजाको जन्म भएको छ। तो ऐसे ही गर्म था, वो तो वैसे ही गर्म था। हाँ, हेरो त त्यतिकै गरम थियो। बोला और कौन है जन्म लिया? यी कोही कसले जन्म लियो? फेरि बड़े चालाकी से बोला, चलाकीसँग भन्यो, तुम जाकर पता करके मुझे आकर बता। तिमीहरू गएर पत्ता लगाएर मलाई आएर भनिदियो। लेकिन इन लोग निकल गए, यिनीहरू चाहिँ गए। और तब यूसुफ और मरियम भी हैरान है, ये क्या को कभी चरवाए आते, कभी कोई चीज गया, यो योसेफ र मरियम पनि हैरान छन्, कहिले गोठाला आउँछन्, कहिले चाहिँ ज्योतिषी आउँछन्, यो के चिज हो यो? लेकिन है तो साधारण बच्चा। साधारण बच्चा त हो यो। और रात को स्वर्गदूत फिर आ गया, फेरि राति स्वर्गदूत आए, क्या बोला? के भने? बच्चे और माँ को लेकर मिस्र में चला जा। बच्चा र आमा लगेर मिस्रमा जाऊ। अगर ये परमेश्वर है तो इतना परेशानी क्यों? ये परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो बच्चा परमेश्वर हो भने यतिकै समस्या किन आइरहेको छ? बच्चे और माँ को लेकर गया ना मिस्र में, बच्चा र आमा लगेर मिस्रमा गए नि, और उसके बाद वापस नासरत में आया। त्यस पछाडि वापस नासरतमा फिर्ता आए। अच्छी तरह पढ़ाते हैं, राम्रोसँग पढाउँछन्, क्योंकि सीखता है ना, किनकि बच्चाले सिक्दैछ। पूरा मनुष्य होने के नाते पुरा मानिस भएको कारणले गर्दा सब कुछ सीखा सबै कुरा सिक्नु भयो नहीं सीखा? कि सिक्नु भएन? सीखना है ना, सिक्नु पर्यो नि। हाँ? आ ई उ सब सीखा, अ आ इ उ सबै सिक्नु भयो। इसमें तो सीखना नहीं, परमेश्वरमा त सिक्नु पर्दैन, लेकिन पूरा मनुष्य होकर तर पुरा मनुष्य भएकोले हमारी तरह सब बातें सीखा। हामी जस्तै सबै कुरा सिक्नु भयो। जो सबको खाना खिलाता, जसले सबैलाई खाना खुवाउनुहुन्छ, हमारी तरह प्लेट में चावल और सब्जी मिक्स करके खाता। हामी जस्तै प्लेटमा हामीले जस्तै खाए जस्तै चामल मिसाएर खानुहुन्छ। खाता था नहीं खाता? खानुहुन्थेन? नहीं, क्योंकि पूरा क्या है? किनकि पुरा के हुनुहुन्छ? पूरा मनुष्य है। पुरा मनुष्य हुनुहुन्छ। हमारे साथ दिक्कत किधर है? हामीलाई कहाँ समस्या पर्छ? हम ये दोनों को एक ही खिचड़ी बना देते हैं। हामीले यो दुवैलाई एउटै खिचडी बनाउँछौँ। ये आधा मनुष्य आधा परमेश्वर बोलकर कोई नया वैरायटी नहीं है। यो आधा मनुष्य आधा परमेश्वर भनेर कुनै नयाँ आइटम छैन, कुनै भेराइटी छैन त्यहाँ। अभी समझाने के लिए उदाहरणको निम्ति ये ग्लास के अंदर में थोड़ा नीला रंग डाल देगा तो गिलास भित्र अलिकति नीलो रङ मैले हालिदिएँ भने पानी का रंग बदल जाएगा। पानीको रङ बदलिन्छ। फिर ये पानी भी नहीं आ रहा, स्याही भी नहीं रहा। यो पानी पनि रहेन, स्याही पनि मसी पनि भएन यो। लेकिन उसी समय त्यसै बेलामा मैं स्याही का बोतल इस ग्लास के अंदर डालूं, जब स्याहीको बोतलमा यस गिलासमा हाल्छु, पानी अलग रहेगा ना, पानी अलग रहन्छ नि। स्याही तो अलग रहेगा, स्याही त मसी त अलगै रहन्छ। पानी रंग बदलेगा, पानीले रङ बदलिन्छ। बदलेगा नहीं बदलेगा? हम लोग क्या सोचे? हामी के सोच्छौँ? यीशु मसीह कौन है? येशू मसीह को हुनुहुन्छ? नीला पानी है। यो नीलो पानी हुनुहुन्छ। तो नीला पानी नहीं है, येशू मसीह नीलो पानी होइन। ये ग्लास पानी का ग्लास के अंदर स्याही का बोतल है, पानीको गिलास भित्र स्याहीको मसीको बोतल छ। और बोतल के अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं है, बोतल भित्र अलिकति पानी छैन, लेकिन ग्लास पूरा का पूरा सादा पानी। तर गिलासमा पुराको पुरा सादा पानी छ। तो जैसे हम सीखते यीशु भी बैठकर मनुष्य यीशु भी सब बातें सीखा, जैसे हम सीखते हैं यसरी हामी सिक्छौँ। मनुष्य यीशु मसीह मानिस जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, वो भी सब बातें सीखा। उहाँले पनि सबै कुरा सिक्नु भयो। और फिर हम देखते हैं फेरि हामी हेर्छौँ, मंदिर में आया, मन्दिरमा आउनुभयो, सवाल का जवाब दिया, प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। लेकिन पाप तो अंदर है नहीं, भित्र पाप त छैन, इसलिए सवाल भी पूछता, यसकारण प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, जवाब भी दे रहा। जवाब पनि दिनुहुन्छ। क्यों भी जवाब भी दे रहा? किन जवाब दिँदै हुनुहुन्छ? अंदर क्या है? भित्र को छ? व्यवस्था देने वाला यही ना है। व्यवस्था दिनेवाला परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। अभी मेरे फोन में डबल सिम है, अहिले मेरो फोनमा डबल सिम छ। तो जब कोई कॉल आता है ना, जब कल आउँछ, मेरे इसमें रंग का सिस्टम है, मेरो यसमा रङको सिस्टम छ। मुझे रंग से ही मालूम चल जाता है कौन से सिम में बात आ रहा। यही रङबाट थाहा हुन्छ कुन सिममा कुरा हुँदैछ। इसी तरह यस्तै प्रकारले जब आप वचन सीखते हैं, जब तपाईँ वचन सिक्नुहुन्छ, यीशु की बातों को जब सुनते हैं, येशूको कुरा सुन्नुहुन्छ, आपने वो सिम पहचानना कौन से सिम में बात करता। तपाईले त्यो सिम चिन्ने कुन सिममा कुरा हुँदैछ। फोन तो एक ही है, फोन त एउटै छ, लेकिन सिम अलग अलग है। सिम अलग अलग छ। इसलिए कभी एक नंबर में आएगा, कभी दूसरे नंबर में। यसकारण कहिले एक नम्बरमा कहिले दुई नम्बरमा। तो इसी तरह यीशु की कई बातें यसै प्रकारले येशूको कयौं कुराहरू बिल्कुल मनुष्य की तरह है, बिल्कुल मानिसको जस्तै छ। कई बातें पूरे परमेश्वर की तरह। कयौं कुराहरू परमेश्वरको जस्तै छ। तो इंसान परेशान है, मानिसहरू हैरान परेका छन्। है तो एक ही, एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, इसको भूख भी लगता, येशूलाई भोक पनि लाग्छ, दुखी भी होता, दुखी पनि हुनुहुन्छ, लेकिन इसकी बातें बड़ी खतरनाक। कुराहरू चाहिँ बडा खतरनाक छन्। अब इधर आप ध्यान देना, ध्यान दिनु होला। 12 साल के बाद घर गया, 12 वर्ष पछाडि घर जानुभयो। 12 साल में मंदिर आकर घर गया। 12 वर्षमा मन्दिर आएर घर जानुभयो। निकाल लीजिए लूका 2 अध्याय, लुका 2 अध्याय।
और उसका 51-52 51-52 तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। अभी यूसुफ और मरियम के साथ किधर गया? अब योसेफ र मरियमको साथमा कहाँ जानुभयो? नासरत। और उधर क्या है? त्यहाँ के छ? आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। कौन सी उम्र तक रहा? कुन उमेरसम्म बस्नुभयो? 30 साल तक घर में रहा। 30 वर्षसम्म घरमा बस्नुभयो। क्यों 30 साल तक घर में? किन 30 वर्षसम्म घरमा? व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्थाको अधीनमा रहनुभयो। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। मैं पुलिस का आईजी, म पुलिसको आइजी। मेरे पुलिस वाले उधर सड़क में खड़े होकर हेलमेट पहनकर जा रहे हैं। मेरो पुलिसहरू नहीं, सड़क में बैठे सब लोगों का चेकिंग कर रहे हैं। मेरो पुलिसले सडकमा बसेका सबलाई चेकिङ गर्दैछन्। मैं भी, म पनि, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मेरो ड्युटी समाप्त भयो। मैं सिविल कपड़ा में है। म सिभिल ड्रेसमा छु। मैं टोपी के बिना जा सकता? बिना टोपीमा जान सक्छु? बोलो, मैं कौन हूँ? म को हुँ? पुलिस का आईजी। पुलिसको अफिसर हुँ म। लेकिन मैं खुद, म आफै मैं भी क्या पहना हूँ? के पहिरेको छु मैले? मैंने बनाया नियम मेरे लिए भी लागू है। मैले बनाएको नियम मेरो निम्ति पनि लागू छ। सिर्फ आपके लिए नहीं। तपाईको लागि मात्रै होइन। बेशक पुलिस का आईजी हूँ तो भी, पुलिसको अफिसर हो तापनि अगर आप टोपी पहना है तो यदि तपाईले टोपी लगाउनु भएको छ भने मेरे को कोई छूट नहीं है। मलाई कुनै छुट छैन। मेरे को भी टोपी पहनना। मैले पनि टोपी लगाउनु पर्ने छ। हमारा सिस्टम क्या है? हाम्रो सिस्टम के छ? कुछ खास लोगों को हम छूट दे देते हैं हामी केही खास मानिसहरूलाई छुट दिन्छौँ क्योंकि बड़ा आदमी है। किनकि ठुलो व्यक्ति हो। लेकिन परमेश्वर का आदत, परमेश्वरको आदत, बेशक परमेश्वर है तो भी उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तापनि अपने लिए कोई छूट नहीं लिया। आफ्नो निम्ति कुनै कुरामा छुट दिनु भएन। लिनु भएन। ले सकता था, छुट लिन सक्नुहुन्थ्यो, ले सकता था, लिन सक्नुहुन्थ्यो, लेकिन नहीं लिया। तर लिनु भएन। उदाहरणको निम्ति सुशील कोइराला जी को काठमांडू से गोरा ही आना, सुशील कोइरालालाई काठमाडौँबाट घरै आउनु छ। अपना गाड़ी में आ सकता है ना? आफ्नो गाडीमा आउन सक्नुहुन्छ नि? हवाई जहाज में आ सकता है। हवाई जहाजमा आउन सक्नुहुन्छ नि? लेकिन हमारी तरह कोइराला जी क्या किए? हामी जस्तै साधारण भएर कोइरालाले के गर्नुभयो? बस अड्डे में गए, बस अड्डा जानुभयो, टिकट लिया, टिकट लिनुभयो, बस में आराम से सीट में बैठा। बसमा आरामसँग सिटमा बस्नुभयो। तो आप बोलो कैसे लगेगा? तपाईँ भन्नुहोस् कस्तो लाग्ला? बीच में उतरता है, पेशाब करता है, फिर आकर बैठता है, सोता है। अब बोलेगे ऐसा कैसे? बिचमा उत्रिनुहुन्छ, पेशाब गर्नुहुन्छ, आएर फेरि बस्नुहुन्छ, फेरि सुत्नुहुन्छ। हामीले भन्छ यो के गर्दैछ व्यक्ति? क्यों इतना परेशान? किन यति समस्यामा? आप तो प्रधानमंत्री है ना? तपाईँ त प्रधानमन्त्री हो नि? हवाई जहाज में आ सकता है ना? हवाई जहाजमा आउन सक्नुहुन्छ नि? तब क्या बोलता? तब के भन्नुहुन्छ? आ तो सकता हूँ, आउन सक्छु, लेकिन मैंने राज्य करना है तो तर मैले राज्य गर्ने हो भने मैंने आपका भी तो समस्या जानना है। मैले तपाईको समस्या पनि त बुझ्नु पर्यो। मैं हवाई जहाज में आऊंगा तो मुझे क्या मालूम इधर के बस वाले गाड़ी कैसे चलाते हैं? म हवाई जहाजमा आएपछि मलाई के थाहा कि यहाँको बसवालाले गाडी कसरी चलाउँछन्? मुझे कैसे मालूम इधर का सड़क अच्छा है या खराब है? मलाई के थाहा कि यहाँको सडक राम्रो छ या खराब छ? ज्यादा इधर का सड़क खराब है ना? यहाँको धेरै सडक खराब छ नि? क्यों? किन? नेता लोग हवाई जहाज में न जाते हैं। नेताहरू हवाई जहाजमा त जान्छन्। उनको एक बार गाड़ी में बिठाकर सड़क में चलाओ तो सड़क एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। तिमीलाई एकपटक बसालेर गाड़ी में बिठाकर चलाएंगे तो नेतालाई एक दिन गाडीमा बसालेर सडकमा चलाउने हो भने फिर कैसे हो जाएगा? कस्तो हुन्छ सडक? ठीक हो जाएगा ना? सडक ठीक हुन्छ नि? हमारे उधर जब चुनाव होता, हाम्रो त्यहाँ जब चुनाव हुन्छ 2 दिन पहले नेता लोग सब आकर वोट देना जी। 2 दिन पहिले चाहिँ नेताहरू आएर रोड दिनु। आपके पास भी आते होंगे ना? वोट दिनु। आपके पास भी आते होंगे ना? तपाईँ पास पनि आउँछन् होला? आपका पैर भी पकड़ेगा। तपाईँ पाउ पकड्छन्। अगर कोई मिठाई बनाता है उसके दुकान में बैठकर उधर चाय भी पिएगा। कसैले मिठाई बनाउँछ भने त्यहाँ दोकानमा बसेर चिया पनि पिउँछन्। सादा बन जाएगा। सादा बन्छन्। उस दिन लाल बत्ती लेकर नहीं आएगा। त्यो दिन लाल बत्ती लिएर आउँदैनन्। फिर खादी का कपड़ा पहन कर नहीं आएगा। खादीको कपडा लगाएर आउँदैनन्। कैसे आएगा? कसरी आउँछन्? मैं आपका दास, म तपाईँको दास। जब वोट मिल गया वोट मिल्छ फिर चाय पिएगा। चिया पिउँछन्। एक कप में थोड़ी पीता, मैं तो बड़ा आदमी है। तो उस दिन आकर कैसे पिया था? म यो कपमा पिउँदैन, म ठुलो व्यक्ति हो। त्यो दिन कसरी पिएको थियो फेरि? तो मैं बोलने का मतलब, भनाइको मतलब सुशील कोइराला जी कैसे आ रहे हैं? सुशील कोइराला कसरी आउँदैछन्? बस में आ रहा है। बसमा। कैसे लगेगा? कस्तो लाग्ला? क्यों आ रहा है? किन आउँदैछन्? ताकि आपका समस्या को मैं जान लूं। ताकि तपाईको समस्या म चाल पाऊँ।
सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। समझना अच्छी तरह। राम्रोसँग बुझ्नु होला। हमें पाप से छुड़ाना है, हामीलाई पापबाट छुटाउने हो। सीधा आ सकता था, सोझै आउन सक्नुहुन्थ्यो। अपना नियम बदल सकता, आफ्नो नियम बदल्न सक्नुहुन्छ। सकता है नहीं सकता? सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। मैं जाकर क्यों कीमत देना? मैले गएर किन कीमत दिनु पर्यो? कोई दिक्कत नहीं, माफी दे दो, ठिक छ, केही फरक पर्दैन, माफी देऊ। नरक नहीं बनाना, नरक नबनाउनु, इनको ऐसे ही आने दो। यिनलाई यस्तै आउन दे स्वर्गमा। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बन्न आउनुभयो। क्यों? किन? अपना नियम बदल नहीं सकता, आफ्नो नियम बदल्न सक्नुहुन्न। खुद दिया हुआ व्यवस्था, स्वयं दिएको व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अधीन खुद भी आया। त्यही व्यवस्थाको अधीनमा स्वयं आउनुभयो। जैसे हम माँ के गर्भ से आते हैं, जसरी हामी आमा गर्भबाट आउँछौँ, यीशु भी ऐसे ही आया। येशू पनि त्यस्तै आउनुभयो। आदम ऐसा नहीं आया। ये आदम यसरी आएनन्। अगर आदम हमारे बीच में आ जाए, यदि आदम हाम्रो बीचमा आएको भए, उसको बोले हम छोटे हैं, हम छोटे थे, हामी साना थियौं, आदम इनको देखकर बोलेगा कोई बीमारी है। आदमले यिनलाई देखेर भन्छ कोही बिमारी होला नि। क्यों? किन? मैं तो इतना बड़ा, तुम्हारा इतना छोटा कैसे? आदमले भन्छ म त्यति ठुलो, तिम्रो त्यति सानो किन आयो? हम क्या बोलेंगे? हामी के भन्छौँ? ये बीमारी थोड़ी है, बिमारी होइन यो, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। यिनीहरू त बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछन्। तो आदम क्या बोलेगा? आदमले के भन्छ? मैं तो कभी बढ़ा ही नहीं, म त कहिले पनि बढ्नु परेन, मैं तो ऐसे ही था। म त यस्तै ठुलै थिएँ एकैचोटि। तब हम सब क्या बोलेंगे? हामी सबै के भन्छौँ? भैया तू ही अकेला था जो ऐसे था, बाकी हम जितने आए सब माँ के गर्भ से रेंगते रेंगते आए। भाइ आदम त मात्रै एक्लै थिइस्, एकैचोटि ठुलै भएर आइस्, हामी चाहिँ आमाको घरबाट यसै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै आयौँ। समझ में आया? बुझ्नु भयो? लेकिन यीशु को तो समझ में आएगा। येशूलाई त बुझ्नुहुन्छ। क्यों? किन? वो भी तो हमारी तरह आया, किनकि उहाँ पनि त हामी जस्तै आउनुभयो। खुद का व्यवस्था, आफ्नै व्यवस्थामा थोड़ा सा भी छूट नहीं, अलिकति पनि छुट पाउनु भएन, उसी के अधीन आया। व्यवस्थाकै अधीनमा आउनुभयो। अब हम अभी समझो प्रधानमंत्री इधर रहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, आपके जिला का कोई प्रमुख होगा ना, तपाईँको जिल्लाको जुन प्रमुख हुन्छ नि, पूरे गांव में लाइट नहीं है। मानिस गाउँमा लाइट छैन, लाइट किसके घर में होगा? लाइट कसको घरमा हुन्छ? प्रमुख के घर में तो होगा ही होगा। प्रमुखको घरमा त हुन्छ। तो पानी भी बराबर आएगा, त्यहाँ त पानी पनि बराबर आउँछ, स्पेशल है। स्पेशल। लेकिन बिल्कुल उल्टा, तर उल्टो भयो, गांव में लाइट नहीं है, गाउँमा लाइट छैन, प्रमुख के घर में भी लाइट नहीं है। प्रमुखको घरमा पनि लाइट छैन। आप उसको आदर करेगा? तपाईँले त्यो प्रमुखलाई आदर गर्नु होला? क्यों करेगा? किन गर्नुहुन्छ? ये तो हमारी तरह ही है। यो त हामी जस्तै छ। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, ये भी आता है। जस्तै हामी तरकारी किन्न जान्छौँ, त यो तरकारी किन्न जान्छ। जैसे हम लमाई में खड़े होकर जाते हैं, ये भी जाता है। जसरी हामी लमाइमा उभिन्छौँ, यो पनि लमाइमा उभिन्छ। इज्जत आएगा नहीं आएगा? इज्जत बढ्ला कि नबढ्ला? सो इधर यीशु भी व्यवस्था के अधीन आया। यो त येशू पनि व्यवस्थाको अधीनमा आउनुभयो। 8वां दिन खतना, 8औं दिनमा खतना, 40वें दिन मंदिर, 40औं दिनमा मन्दिर, 12 साल में मंदिर में, फिर 12 वर्षमा फेरि मन्दिरमा, हर साल मंदिर आते थे। हरेक वर्ष मन्दिरमा आउनुहुन्थ्यो। लेकिन 12 साल में एग्जाम है, 12 सालमा जाँच भयो। फिर अभी 30 साल तक घर में रहना। फेरि 30 वर्षमा घरमा बस्ने हो। क्यों घर में रहना? किन घरमा बस्ने हो? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार किनकि व्यवस्था अनुसार हर यहूदी नौजवान हरेक यहुदी जवानले अपने माँ बाप का देखभाल 30 साल के उम्र तक करना ही 30 वर्षको करना। उमेरसम्म हरेक यहुदी जवानहरूले आफ्ना आमा बाबुको रेखदेख गर्नुपर्छ। अगर नहीं करेगा तो यदि रेखदेख गरेन भने माँ बाप शहर के बुजुर्गों को बताएंगे, आमा बाबुले सहरका पुराना प्राचीनहरूलाई एल्डरहरूलाई बताउँछन्। उन लोग आकर पत्थर लेकर जान से मारेंगे। ती अगुवा सहरका अगुवाहरू आएर यस्तो आज्ञा पालन नगर्ने, रेखदेख नगर्ने बच्चालाई, जवानलाई ढुङ्गाले हान्न मार्छन्। क्यों? किन? तेरा माँ बाप तेरे को इतना देखभाल किया, तेरो आमा बाबुले सानैबाट यसरी रेखदेख गर्दै ल्याए, पालन पोषण गर्यो। तेरा काम है उनका देखभाल कर। अब तेरो पालो आयो उनको रेखदेख गर्ने। तो यीशु भी 30 साल तक घर में क्या किया? येशूले पनि 30 वर्षमा घरमा के गर्नुभयो? अपना माँ बाप के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, अब येशूको बाबुको विषयमा हामी धेरै पढ्दैनौँ, क्योंकि शायद मर गया होगा, सायद योसेफ मरे होलान्, क्योंकि ये खुद बड़ाई करता था। किनकि यिनले स्वयं सिकर्मी काम गर्नुहुन्थ्यो। जरा उस बड़ाई का दुकान देखो, हेर्नुहोस् एकछिन त्यो येशू जुन सिकर्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँको दुकान कस्तो होला? उधर भी हथौड़े का आवाज आता है ना। त्यहाँ पनि हतोडको आवाज आउँछ होला नि। कौन मार रहा है? कसले हतोडी मार्दैछ? कौन है? कौन है? जिसने पेड़ को बनाया, जसले रुख बनायो, जिसने सृष्टि को बनाया। जसले सृष्टि बनायो। पसीना निकलता होगा? पसिना आउँछ होला? नहीं आता होगा?
मैं उसके दुकान में गया, म उहाँको दुकानमा गएँ मानौ मुझे एक टेबल चाहिए, मलाई टेबल चाहियो, क्या बोलेगा? के भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले? मैं जा, टेबल उधर है, घरमा जाऊ टेबल वहीँ छ बोल सकता है? भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि? शून्य में से बना सकता। शून्यबाट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो? अब इस नाजरत के बड़ाई को पूछो, यो नाजरतको सिकर्मीलाई सोध्नुहोस्। बाकियों की तरह ही ना है, बाँकी अन्य सिकर्मी जस्तै हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि। लेकिन इसका काम बहुत अच्छा। काम चाहिँ निकै राम्रो छ। ये अपना फायदा नहीं देखता। आफ्नो फाइदा हेर्नुहुन्न, किसका फायदा देखता? कसको फाइदा हेर्नुहुन्छ? दूसरों का फायदा देख। अरूको फाइदा हेर्नुहुन्छ। नाजरत के बड़ाई का उसका जुआ भी बहुत अच्छा ना, जुआ जानवर के गले में लगाते हैं, नाजरतको सिकर्मीले बनाएको जुवा पनि निकै राम्रो छ, अच्छा लकड़ी का, राम्रो काठको छ, काम भी बहुत साफ है। काम पनि बडो स्पष्ट छ, सफा छ। क्यों? किन? पाप नहीं है, पाप छैन मनमा, बिगड़ा हुआ आदत भी नहीं है, बिग्रेको आदत पनि छैन, हमेशा दूसरे का फायदा ही देखता। हमेशा अरूको फाइदा हेर्नुहुन्छ। दूसरे नाजरत के बड़ाई के काम से अच्छा अरू नासरतमा भएका अरू सिकर्मीको काम भन्दा राम्रो, काम भी सस्ता, काम पनि सस्तो, मजबूत है। मजबुत छ। क्यों? किन? पाप के बिना का है, बिना पापको छ। उसी समय बड़ाई का काम करने का जरूरत है। त्यस बेलामा के सिकर्मी काम गर्न आवश्यक छ र? जरा सोच कर देखो, एकछिन सोचेर हेर्नुहोस्। गैब्रियल और मिखाइल और स्वर्गदूत भी देखते होंगे, गाब्रिएल, मिखाएल, स्वर्गदूतले पनि हेर्छन्, यो के गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुले? इसको क्या जरूरत है? के आवश्यक थियो यस्तो हमें गर्न? बोलने से नहीं करेंगे, हामीलाई हराएपछि हामी के गर्दैनौँ र? ये खुद क्यों कर रहा? यो आफै किन गर्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्थाको अधीनमा आउनुभयो। कितना उम्र तक? कति उमेरसम्म? 30 साल तक। 30 वर्षसम्म। अब 30 साल हो रहा, अब 30 वर्ष हुँदैछ, तब कुछ हलचल हो रहा। त्यहाँ केही हलचल हुँदैछ। क्या हलचल? के हलचल? उसके इसके दोस्त होंगे नहीं होंगे? येशूका साथीहरू होलान् कि नहोलान्? ये नाजरत का बड़ाई का साथी होगा? नासरतको सिकर्मीको साथी कोही होलान्? दोस्त लोग होंगे? साथी होलान् कि नहोलान्? क्योंकि ये झगड़ा करता नहीं है, किनकि येशूले झगडा गर्नुहुन्न। बड़ा अच्छा आदत एकदम वाला, राम्रो आदत छ, कोई उल्टा सीधा आदत नहीं है। कुनै उल्टो सिधा आदत छैन। वो क्या बोलते होंगे? के भन्छन् होला तिनीहरूले? मरियम क्या बोलती होगी? बेटा, मरियमले के भन्छ? छोरा। ऐसे ना बोलती होगी? यस्तै भन्छन् होला। बीच बीच में आती थी, बीच-बीचमा आउँथिन्, जब सेवा शुरू होने के बाद आती थी, सेवा सुरु भएपछि उनी आउँथिन्, भाई बहन भी आते थे, भाइ बहिनीहरू पनि आउँथे, और भी बच्चे थे। अरू पनि मरियमका अरू पनि बच्चा थिए, नहीं थे? थिएनन्? ये जो नया नियम है याकूब है ना, नयाँ नियमको याकुब छ नि, ये कौन है? यो को हो नि? पुराना नियम का नहीं, पुरानो नियमको होइन, या नया नियम वाला याकूब। नयाँ नियमको याकुब। ये कौन है? को हो नि? ये यीशु का साथी क्या है? चचेरा भाई है, येशूको चाहिँ साथी नहीं, वो स्टेप ब्रदर को क्या बोलेंगे? माँ वही है, आमा हुने हुन्, समझाने के लिए आदम सौतेला भाई है। होइन कहाँ? उसी माँ तो दोनों का एक ही आमा है, आमा त दुईटैको एउटै हुन्, लेकिन बाप दो है। बाउ चाहिँ दुई। फर्क समझ में आया? फरक बुझ्नुभयो? माँ एक ही है, आमा एउटै। शारीरिक भाई नहीं, एक तरह से बोले तो हामीले एकातिरबाट भन्यो भने मरियम दोनों को बेटा बोलेगी, मरियमले दुवैलाई छोरा भन्छन्, लेकिन यूसुफ इसको बेटा नहीं बोलेगा। तर योसेफले येशूलाई छोरा भन्दैनन्। क्यों? किन? इसका बेटा नहीं है, योसेफको छोरा होइन नि, होइन न येशू। लेकिन याकूब का बेटा, याकुबको बेटा बोला। याकूब उसका बेटा। याकुब योसेफका छोरा हुन्। समझ में आया? बुझ्नुभयो? बीच बीच में भाई बहन मिलने आते थे, बीच बीचमा भाइ बहिनीहरूले भेट्न आउँथे। क्या बोलते हैं? हम यीशु है, यीशु तेरे को मिलने के लिए आए। येशू हामी तँलाई भेट्न आएका छौँ। मरियम क्या बोलती होगी? मरियमले के भन्छन् होला? बेटा छोरा मिलने के लिए आए। भेट्न आएका छन्। तब क्या बोलता था? तब येशूले के भन्नुहुन्थ्यो? ये जो बैठे हैं ना, ये मेरे माँ बाप। यिनीहरू जो बसेका छन् यिनीहरू नै मेरो आमा बाउ हुन्। ऐसी ना बोला? यस्तै भन्नुभयो नि? नहीं, मीटिंग बंद करके बाहर गया? संगति बन्द गरेर बाहिर जानुभयो? नहीं, मेरी मम्मी आई है, मिलने के लिए गया। मेरो आमा आउनु भएको छ, म भेट्न जान्छु भन्नुभयो? जब सेवा शुरू हो गया, जब सेवा सुरु भयो, माँ और भाई और बहन सब किधर है? आमा भाइ बहिनी कहाँ छन्? घर में जाता था हर रोज शाम को, घरमा साँझ जानुहुन्थ्यो, सेवा में थोड़ा छुट्टी लेकर, सेवाबाट छुट्टी लिएर जानुहुन्थ्यो, माँ का बनाया खाना थोड़ा खाने के लिए। आमाले बनाए खाना खान जानुहुन्थ्यो, हाँ, थक जाता था इसलिए सोने के लिए थाकेर सुत्न जानुहुन्थ्यो, जाता था। 30 साल में घर से निकला, 30 वर्षमा घरबाट निस्किनु भयो। निकला तो निकला ही है। जब निस्किनु भयो त निस्किनु भयो। क्यों? किन? थोड़ी देर के लिए आया था। केही समयको लागि आउनु भएको थियो। मरियम बोलती है बेटा, मरियमले भन्छन् छोरा। क्या बोलता है? के भन्नुहुन्छ? स्त्री। स्त्री। क्यों? किन? तेरा बेटा नहीं हूँ, तिम्रो छोरा होइन म, तेरा बाप हूँ। तिम्रो बाउ हो म। सच है? साँच्चै हो?
मरियम का बाप है। मरियमको बाबु हुनुहुन्छ नि उहाँ त। मरियम इसलिए कई बार परेशान हो जाती, मरियम यसकारण कैयौं पटक हैरान छिन्। इसलिए 2 का 50 पढ़ी। लुका 2 को 50। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएका कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। हाँ। उसके लिए आप एक और बात आप आगे देखना, दूसरा अध्याय और 2 का 35 पढ़िए, 2 का 34 और 35। 2 को 34 और 35। सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, हेर यो बालक इजरायलमा धेरैको पतन र उत्थानको निम्ति र धेरैबाट विरोधमा बोलिने एउटा चिन्हको निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरै हृदयका विचारहरू प्रकट हुन् अनि तरवारले तिम्रो आफ्नै हृदय पनि छेड्नेछ। तलवार तेरा हृदय भी क्या करेगा? तलवारले तिम्रो हृदय के गर्नेछ? मरियम को दुख हुआ होगा नहीं हुआ? मरियमलाई दुःख लाग्यो होला कि लागेन होला? कई बार इसकी बातें सुनकर बहुत दुख लगता था। कैयौं पटक इनको कुरा सुनेर उहाँको कुरा सुनेर दुःख लाग्दथ्यो। ये मरियम को मानना पड़ेगा। मरियमले मान्नै पर्यो। इतना बदनामी सहा, यति बदनामी सहिन्। यूसुफ तो मानता नहीं था। योसेफले स्वीकार गर्दैनथे। 9 महीना उठाया, 9 महिनासम्म बोकिन्। यूसुफ तो छोड़ दिया था। योसेफले छोडेका थिए। मैं तो मरने वाली थी। म त मर्नेवाला थिए। किसके कारण? कसको कारण? इसी के कारण ना। यही येशूको कारण त हो नि। तू तो गुम हो जाता था, तपाई त हराइहाल्नुहुन्थ्यो। हम तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो हामी जाते। त खोजी खोजी हैरान थियौं। तो मेरे को तू स्त्री क्यों बोलता है? मलाई किन स्त्री भन्छ? मैं तो तेरी माँ ना हूँ। म त आमा हुँ। तेरे को कितना प्यार करती हूँ। कति माया गर्छु म। तू जहाँ भी जाते तेरे पीछे पीछे आती थी। म जहाँ जान्छु म पछि पछि आउँछु नि। आती थी, आउँथिन्। लेकिन फिर भी उसको कोई स्थान नहीं देता था। फेरि पनि येशूले आमालाई स्थान दिनु भएन। क्यों? किन? तू धन्य तो है, तू धन्य तो है। नहीं, मरियम को क्या बोल? आमा तिमी धन्य त हौ, लेकिन तू मेरी माँ नहीं है। तर तपाईँ मेरो आमा होइन। तेरा कोई भी अंश मेरे अंदर नहीं है। तिम्रो कुनै अंश ममा छैन। तो इधर आप देखो, यता हेर्नुहोस्, नाजरत का बड़ाई, नाजरतको सिकर्मी यीशु। येशू। उधर एक प्रचारक आया, त्यहाँ एकजना प्रचारक आयो। बड़ा खतरनाक आया। खतरनाक प्रचारक आयो। खाता क्या है? के खान्छ? टिड्डी। सलाह खान्छ। देखने से पागल, हेर्दाखेरि पागल जस्तै। किधर खड़ा है? कहाँ उभिएका छन्? वो यहूदिया के जंगल में। यहुदियाको जंगलमा। प्यार से बात करता ही नहीं है। प्रेमसँग कुरा गर्दै गर्दैन। वो बहुत बोलता मंत्रा। उसले भन्छ मन फर्काऊ। कौन है वो? को हो त्यो? वो याजक का बेटा, पुजारीको छोरा हो। और फिर और भी क्या बोलता? अझै के भन्छ उसले? मेरे पीछे एक और खतरनाक आने वाला। मभन्दा पछाडि एकजना खतरनाक आउँदैछ। यीशु क्या बोलता होगा? येशूले के भन्नुहुन्छ होला? तपाईं जाओ, आप लोग जाओ। तिमीहरू जाऊ। क्यों? किन? भेजने वाला कौन है? पठाउने वाला को हो? यही बड़ाई ना है। उहाँ सिकर्मी नै त हुनुहुन्छ नि। सच है, इसी ने ना भेजा है उसको। उहाँले नि त पठाउनु भएको हो तिमीलाई। जब यीशु माँ के गर्भ में था, जब येशू आमाको घरमा मरियम के हुनुहुन्थ्यो, गर्भ में था, मरियमको घरमा हुनुहुन्थ्यो, वो बाबूजी क्या किया था? तिनले के गरेका थिए? कूदने लगा था। यूहन्ना के गर्थे? आमाको पेटमा उफ्रिँदै थिए। कूदा था नहीं कूदा था? उफ्रेका थिए कि थिएनन्? वही तो है। तिनै त हुन्। रिश्ते, शारीरिक तौर पर रिश्तेदार भी तो है। शारीरिक रीतिबाट नाता पनि त छ। वो उतना जोर से क्यों चिल्ला रहा? त्यति जोरसँग किन कराउँदैछन्? बेचारे यूहन्ना को भी नहीं मालूम है कौन आ रहा है। यूहन्नालाई पनि थाहा छैन को आउँदैछ। वो भी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था उसका ही चचेरा भाई आ रहा है। उनले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् कि उनके आफ्नै काका भाइ आउँदैछन्। अच्छी तरह इस पहलू को समझना, इस बात को समझना। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। यूहन्ना इस शरीर में चचेरा भाई है, यूहन्ना शरीरमा काका भाइ हुन्। याकूब भी इस शरीर में भाई है, याकुब पनि शरीरको भाइ हुन्। लेकिन इसमें कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई नहीं। तर आत्मामा कोही भाइ आमा या कोही छैन। कौन है ये? को हुनुहुन्छ उहाँ? सबका बाप। सबैको पिता। दुनिया जा रही है, दुनिया जाँदैछ। क्या सुनने के लिए? के सुन्न? प्रचार सुनने जा रही है। प्रचार सुन्न जाँदैछ। 30 साल हो गया, 30 वर्ष भयो। काम खत्म, काम खत्म। सामान सब रख दिया, सामान सब राख्नु भयो। हथौड़ा, वसूली, आरी सब रख दिया। हतौडा बसुला आरी सब राखिदिनु भयो। क्यों? किन? क्योंकि अब आगे काम नहीं करूंगा। किनकि अगाडि अब म काम गर्दैन। 30 साल तक था, 30 वर्षमा काम गर्न भयो। चलना शुरू किया। अब सेवामा जान सुरु गर्नु भयो। किधर जा रहा है? कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? जिधर भीड़ इकट्ठा उधर जा रहा है। जहाँ भिड जम्मा भएको छ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ।
तब यूहन्ना का प्रोग्राम चल रहा, यूहन्नाको कार्यक्रम चल्दैछ, अरे जोर शोर से प्रचार हो रहा। जोर जोरसँग प्रचार गर्दैछन्। क्या बोलता, के भन्दैछन्? पास्टरों को क्या बोला, पास्टरलाई के भने? सर्प के संतान। सर्पको बच्चा हो। क्यों बोल रहा, किन भन्दैछन्? फरीसियों को सर्प का संतान क्यों बोल रहा है? फरिसीहरूले सर्पको बच्चा किन भन्दैछन्? क्योंकि ये फरीसी क्या बोलते थे, फरिसीहरूले के भन्छन्? आप व्यवस्था मान लो, अब व्यवस्था मान, ठीक होगा, ठीक हुनेछ, आप धर्मी ठहर जाएगा। धर्मी ठहरिनेछौ। उदाहरण आपको समझाने के लिए उदाहरणको निम्ति मैं अभी ब्रेक देने जा रहा ब्रेक दिन जाँदैछु। हूँ। उदाहरणको निम्ति मैंने कत्ल किया, मैले हत्या गरेँ, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, मलाई पुलिसले समात्यो, सजा हो गई, सजाय भयो, मैं जेल में हूँ। म जेलमा छु। इंडिया में अगर आपको सजा हो गया तो इन्डियामा तपाईँलाई सजाय पाइयो भने आपको कुर्ता पजामा पहना देंगे, तपाईँलाई कुर्ता पैजामा लगाइदिन्छन्, अरे टोपी भी बना देंगे। टोपी पनि लगाइदिन्छन्। उससे क्या मालूम चलता, त्यसबाट के थाहा हुन्छ? इसको सजा हो गया। यसलाई सजाय भएको छ। तो मेरे को तो जेल में सजा हो गया। मलाई त जेलमा सजाय मिलेको छ। एक दिन नरेश जी और हेमराज जी मुझे जेल में मिलने आ गए एक दिन नरेश र हेमराजी जेलमा भेट्न आउनुभयो। और मैं वो खिड़की के उस पार खड़ा हूँ, म त्यो खिड्कीदेखि उतातिर छु, मैं हंस रहा हूँ। म हाँस्दैछु। ये सोचते थे मैं दुखी हूँगा, यिनीहरूले सोध्थे म दुखी छु होला, मैं हंस रहा हूँ। म हाँस्दैछु। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैले के भन्छु? देखा मैं कितना अच्छा नागरिक हूँ, हेर्नु म कति असल नागरिक छु, मैं नियम मानता हूँ। म नियम मान्छु। कौन सा नियम, कुन नियम? मैंने टोपी पहना, टोपी लगाएको छु, कुर्ता पजामा पहना, कुर्ता पैजामा लगाएको छु, देखो ना जेल के अंदर ही हूँ, जेलभित्रै छु, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। बाहिर निस्किन्न। कितना अच्छा, कति असल छु। तब आप क्या बोलोगे, तब के भन्नु तपाईँ? पागल, पागल, वो तो कातल है। त त हत्यारा होस्। मैं क्या बोल रहा हूँ, म के भन्दैछु? तुम भी मेरी तरह जेल के अंदर आ जाओ, तिमीहरू पनि म जस्तै जेलभित्र आऊ, कत्ल करो, हत्या गर, जेल के अंदर आ जाओ, जेलभित्र आऊ, तभी तुम अच्छे हो सकते हो। तब तिमीहरू राम्रो हुन सक्छौ। तो आप क्या बोलोगे, के भन्नु तपाईँ? इसका दिमाग खराब है। यसको दिमाग खराब छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले ये फरीसी सदुकी क्या बोलते थे, फरिसी सदुकी के भन्छन्? व्यवस्था मानो, व्यवस्था मान, ठीक हो जाएगा। ठीक हुन्छ। इसलिए यूहन्ना क्या बोल रहा है, यसकारण यूहन्नाले के भन्दैछन्? हे सर्प के संतानों, ए सर्पका बच्चाहरू, ये व्यवस्था दिया किसी को ठीक करने नहीं, व्यवस्था कसैलाई ठीक गर्नको लागि दिएको होइन। ये व्यवस्था क्यों दिया, व्यवस्था किन दियो? ताकि इंसान समझ ले परमेश्वर कितना पवित्र है, ताकि मानिसले बुझोस् कि मानिस परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ, पाप कितना भयानक है। पाप कति भयानक छ। यीशु आ गया, यसो आउनुभयो, प्रचार बंद हो गया। प्रचार बन्द भयो। क्यों, किन? इसको देखकर भी बोलना पानी में डूब, उहाँलाई हेर्दा पनि भन्न पानीमा डुब्नुस्, ये भी तो हमारी तरह है, उहाँ पनि त हामी जस्तै हुनुहुन्छ। ये भी तो बोलना मन फिरा। मन फर्काउनुहोस् भन्नुहोस्, भन न। लेकिन यूहन्ना क्या बोल रहा है, यूहन्नाले के भन्दैछन्? हाथ जोड़ दिए। हात जोडिसके। क्यों, किन? देखने में तो बड़ा ही है, हेर्दाखेरि त सिकर्मी हुनुहुन्छ, तो हाथ क्यों जोड़ा, हात किन जोड्यो? ये बड़ा ही नहीं है। सिकर्मी हुनुहुन्न उहाँ। क्या बोल रहा होगा यूहन्ना, यूहन्नाले के भन्दैछन्? ये मनुष्य, ए मानिस, ये बड़ा ही नहीं है, यो सिकर्मी हुनुहुन्न, यहाँ मेरा भेजने वाला है, मलाई पठाउनेवाला हुनुहुन्छ। ये वही है उहाँ त्यही हुनुहुन्छ जिसने अब्राहम को बुलाया। जसले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। ये जो पानी में खड़ा है, जो पानीमा उभिनु भएको छ, ये वही है जो अब्राहम के साथ खाना खाया। उहाँ त्यही हुनुहुन्छ जसले अब्राहमको साथमा खाना खानुभयो। यही है या कोई दूसरा, उहाँ नै हुनुहुन्छ या कोही अरू हो? कोई दूसरा है, अरू कोही दोस्रो छ र? ये खुद है ना, उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ नि। इसलिए बोलता है यसकारण यूहन्नाले भन्छन् मुझे बपतिस्मा लेना। मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्। तो यीशु क्या बोल रहा है, यसले के भन्नुहुन्छ? अब होने दे, अब यस्तै हुन देऊ, सारा धार्मिकता पूरा करना। सारा धार्मिकता यस्तै गरी पूरा गर्ने हो। मैं आपको अभी ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक दिन जाँदैछु। किसके लिए ब्रेक दे रहे हैं, के को निम्ति ब्रेक? ताकि आप थोड़ा रुक कर इस पहलू को समझना। ताकि तपाईँ एकछिन रोकेर यो चाहिँ घटनालाई बुझ्नुहोस्। हम यीशु का क्रूस का मौत ही याद करते हैं। हामीले येशूको क्रुसको मृत्यु मात्र याद गर्छौँ। क्रूस समझ में आना है तो क्रुसको विषयमा बुझ्ने हो भने आपको ये अच्छी तरह समझना, तपाईँले यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने छ। तब फिर आपको परमेश्वर का प्यार का गहराई समझ, तब तपाईँलाई परमेश्वरको प्रेमको गहिराई बुझ्न सक्नुहुनेछ। तब फिर आप वचन का भूख भी आएगा। तब वचनको भोक पनि आउनेछ। अच्छी तरह एक बात समझना, राम्रोसँग एक कुरा बुझ्नु होला। आत्मा नाश हो रहा, आत्मा नाश हुँदैछ, वो तो सच्ची बात है। त्यो साँचो कुरा हो। शैतान का चालाकी क्या है, शैतानको तराई के हो? बोलेगा आप भागो, अब दौड, आत्मा नाश हुँदैछ, दूसरों को वचन बोलो। अरूलाई वचन बताऊ। अच्छी तरह एक बात समझना, राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नु होला। आप एक भी आत्मा जीत नहीं सकता है। तपाईले एउटा पनि आत्मा आफ्नो तर्फबाट जित्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर ने सेवा किसी को ठेकेदारी में नहीं दिया है। परमेश्वरले सेवा कसैलाई ठेक्कामा दिनुभएको छैन। ये नहीं बोला कि तुम जाओ उनको जीत कर लाओ। यो नभन्नु कि तपाईँ जानुहोस् न तिनलाई जितेर ल्याउनुहोस्। बहुत से लोग सोचे कि हमने सेवा करना, धेरैले सोच्छन् कि हामी सेवा गर्ने हो। आत्मा नाश हो रहा, आत्मा नाश हुँदैछ, हमने लड़ना, हामी लड्ने हो। हमारे लड़ाई से कुछ नहीं होगा।
हाम्रो लडाइँले केही हुँदैन, हमारे प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, हाम्रो प्रार्थनाले केही हुँदैन, हमारे वचन बोलने से कुछ नहीं वचन होगा। बोल्दा केही हुँदैन। उसने करना है, परमेश्वरले काम गर्नुपर्छ। हमसे कुछ नहीं होगा। हामीबाट केही हुन सक्दैन। हम सिर्फ बर्तन हामी है। केवल भाँडो मात्रै हौ। समझ में आ रहा? बुझ्नुभयो? ये कप रख दो, कप राखिदिनुहोस्। चाय बन जा बोलने से ये बोलेगा मेरे से कुछ नहीं होगा। चिया बन भनेपछि मबाट केही हुन सक्दैन। किसी को चाय बनाकर डालना पड़ेगा। कसैले चिया बनाएर कपमा हाल्नु पर्छ। हम केवल क्या हैं? हामी केवल के हौ? बोलिए क्या है? हम बर्तन हैं। हामी बर्तन भाँडा मात्रै हौ। शैतान का चालाकी क्या है? शैतानको चलाइ के छ? हमें जोश देता है, हामीलाई जोश दिन्छ। तू चाय बना सकता है, तैले चिया बनाउन सक्छ, बनेगा, बन्छ, कुछ नहीं होगा। केही हुँदैन। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वरलाई के चाहियो? खाली बर्तन। खाली भाँडो चाहियो। वचन क्यों सीख रहे हैं? वचन किन सिक्दैछौ? प्रभु मेरे से कुछ नहीं होगा। मबाट केही हुन सक्दैन। आत्मा परमेश्वर देगा, आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हम नहीं जीतते हैं। हामीले आत्मा जित्दैनौ। परमेश्वर को एक गोराही को उधार में लाना है तो परमेश्वरले घोडालाई उद्धारमा ल्याउन चाहने हो हम भने किसी का जरूरत नहीं। हामी कसैको आवश्यक पर्दैन। पिछले दिन बताया था ना, मैले गएको समयमा बताएको थिएँ नि, ये सुअर का मुंह खोलना काफी है, सुँगुरको मुख खोल्नु नै काफी भइहाल्छ। एक मुर्गे का मुंह खोलना काफी है। कुखुराको मुख खोलेपछि काफी छ। उद्धार में आ जाएंगे, उद्धारमा सब आउँछन्, सब पानी में जाकर डुबकी लेंगे। सब पानीमा गएर बप्तिस्मा लिन्छन्। दुनिया क्या देखती है? संसारले के हेर्छ? आपका जीवन, तपाईको जीवन, आपका प्रचार नहीं, तपाईको प्रचार होइन, आपका जीवन। तपाईको जीवन। दूसरों को यीशु के बारे में बाद में बोलना, पहले इस वचन के अनुसार चलना। दोस्रो व्यक्तिहरूलाई येशूको बारेमा पछि भन्नु होला, पहिले चाहिँ यो वचन अनुसार चल्नु। अगर मैं इसके अनुसार चलता नहीं, यदि यो वचन हामी चल्दैन भने किसी को बोलने का हक भी कसैलाई भन्ने हक पनि छैन। मुंह में पत्थर डाल लेना। मुखमा पत्थर हाल्नु होला। सबसे पहले क्या होना? सबभन्दा पहिलो कुरा के हुनु पर्यो? वचन सीखना, वचन सिक्नु, ताकि मैं इस वचन के अनुसार चलूं। ताकि यो वचन अनुसार म सिकौँ, चलौँ। शायद काठमांडू में आप टैक्सी चलाता, चाहे सायद तपाईँ काठमाडौँ ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, आपको दूसरों से ज्यादा बोलना नहीं आता, अरूलाई धेरै भन्न सक्नुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न, कोई दिक्कत नहीं। केही फरक पर्दैन। वचन सीखा, वचन सिक्नुभयो, प्रार्थना किया, प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार चलना। प्रभु तपाईँ इच्छा अनुसार चल्न चाहन्छु। आपके टैक्सी के अंदर परमेश्वर उन लोगों को उद्धार में लाएगा नहीं लाएगा? तपाईको ट्याक्सी भित्रबाट परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई उद्धारमा ल्याउनु होला कि नहोला? कोई नशा करने वाला कार में बैठेगा, कोही नशा गर्ने कारमा बस्ला, रोना शुरू करेगा, रुन सुरु गर्ला। क्यों रो रहा? किन रुँदैछ? उस कार में परमेश्वर का उपस्थिति। यो कारमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। अब तो कुछ बोला भी नहीं, तपाईँ त केही बोल्नु भएन, रो क्यों रहा? किन रुँदैछ? क्योंकि एक खाली बर्तन खाली भाँडो छ यो, जो परमेश्वर को जानता, जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ, हमेशा टूटा रहता, हमेशा टुटेको हृदयमा रहन्छ। क्या बोलता? के भन्छ? प्रभु मैं लायक नहीं। प्रभुमा लागेको छैन। ये टूटापन क्यों आता? टुटेको पनि किन आउँछ? ये वचन सीखने के कारण। वचन सिकेको कारणले। आप सच्चे मन से वचन सीखो, तपाईँ सत्य मनले वचन सिक्नु, बाकी वो करेगा। बाँकी उहाँले गर्नुहुन्छ। करेगा नहीं करेगा? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हमारा लक्ष्य क्या है? हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो? प्रभु तेरे को और करीबी से जान। प्रभुमा तपाईँलाई अझ नजिकबाट जान्न वचन चाहन्छु। क्यों सीख रहे हैं? वचन किन सिक्दैछौ? उसको नजदीकी से जान। उहाँलाई नजिकबाट चिन्नको तो अभी जब ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक दिँदैछौ, ज्यादा आपस में बातें ना करें। धेरै आपसमा कुरा नगर्नु। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग सब जाएंगे, केही समयपछि हामी सब जाँदैछौँ। प्रभु का मर्जी है तो फिर दोबारा प्रभु लाएगा। प्रभुको मर्जी भएमा अर्कोबाट फेरि ल्याउनु नै छ। इधर से जाने वक्त यहाँबाट जानुभन्दा पहिले किस मन से जाना? कुन मनले जाने हो? मैंने प्रभु को और करीबी से जाना। मैले प्रभुलाई अझ नजिकबाट जान्न चाहन्छु। आपका जीवन बहुतों के लिए तसल्ली बनेगा। तपाईको जीवन धेरैको निम्ति सान्त्वना दिने लायकको बन्नेछ। वचन बदलता, वचनले बदल्छ। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना। आउन सिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु ये वचन समझने के लिए सहायता करें। प्रभु यो वचन बुझ्न निम्ति सहायता गर्नुहोस्। देखो और करीबी से जान। मलाई अझ नजिकबाट चिन्न चाहन्छु। सच्चे मन से प्रार्थना कर, साँचो मनले प्रार्थना गर्नु, बाकी प्रभु करेगा। बाँकी प्रभुले गर्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वर भएर पनि मानिस जातिको उद्धारको निम्ति हे प्रभु विभिन्न युगबाट मानिसलाई जाँदै मानिसहरूलाई प्रभु आफ्नोतिर फर्काउनको निम्ति